प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मुझे जानते हैं? सिर्फ 1 2 3 को छोड़कर। आप लोग जानते हो मुझे? नहीं मिले हो कभी? नहीं, आप नहीं मिले, आप लोग भी नहीं मिले भाई। बाकी सब मुझे पहचान ऐसे से नहीं, एक बार। ठीक है, हम एक छोटे से प्रार्थना में जाएंगे पहले, फिर मैं मेरे बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर हम वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब लोग अपने आंख बंद करें। ऑलरेडी कैमरा है, कोई दूसरा कैमरा लेके वीडियो मत निकालो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक, अपने आंखों को बंद करेंगे। Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you to your Holy Spirit. I give this time into your hands, Abba. I give this youth into your hands, Lord. Father, Lord, I thank you for this beautiful time that you have given. You have blessed us for the coming word, Lord Father. I thank you, Lord Father, your Holy Spirit. I thank you also that you're going to lead us in each and every single word and the revelation that you're going to give. Thank you, Abba, for this beautiful time that you have given, Lord Father. This is not just a youth meeting, Lord Father, but to get together to know you, Lord, to learn from you, and to grow in you more, Lord Father. Thank you, Abba, for this time, Lord Father. Once again, we glorify your name. I give each and every single youth, Lord Father, who have came, and also the people you're going to come, Lord Father. Even we also pray for that pastor as well, Lord Father. Bring him safe and sound, Lord Father, so that he can also have a good session, a good amount of session, Lord Father, with your precious presence, Lord Father. Thank you, Abba, for all the things, Lord. As we hear, as you speak, as we hear, Lord Father, bless us and anoint us in everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. मुझे बहुत आदत है इंग्लिश में, यूथ रहता तो इंग्लिश में थोड़ा प्रीच करने का, बट मैं कोशिश करूंगा हिंदी में कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, मेरा नाम जितिन वर्गीस है, जैसे आप लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, मैं प्रॉपर साउथ से हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं प्रॉपर साउथ से हूँ, केरला से हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र में, मैं मॉम में फैमिली के साथ हम लोग 97 में हम महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। तब से मेरा बचपन पूरा मुंबई गया। तो मुंबई का लाइफ पता है आप लोगों को कैसा है। मैं पूरा डूब के आ चुका हूँ उसमें, 22-23 साल। ठीक है, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे वहां से उठाया। मैं भी 17 साल की उम्र में मैंने बैप्टिज्म ली थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में मैंने एक पास्टर को, मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि तुम ज्यादा ही अपना टेस्टमनी एकदम एक्सप्लेन डिटेल में मत करो, बट ये बहुत जरूरी है जब यूथ का लाइफ आता था, राइट। जो पास्टर, मैं कैथलिक बैकग्राउंड से था, मैं रोमन कैथलिक चर्च में जाता था, तो मेरी फैमिली हम लोग सब कंटिन्यू चर्च जाते थे। मुझे चर्च से कुछ लेन देना नहीं था। जैसे शैलेश ब्रदर बता रहे थे, मुझे उनके जैसे ही था मेरा जीवन भी। चर्च से मुझे लेन देना नहीं था, और मैं हमेशा प्रभु को उल्टा बोलता था अगर काम उल्टा होता था मेरे जीवन में। मेरा ऐसा था, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने घुटने टेक रहा हूँ, तो तू मेरा काम कर, अगर नहीं करना है तो पहले बोल दे। मैं एक करार प्रभु के साथ बना था, राइट। मैं क्यों नहीं, हालेलुया, आवाज आ रहा है अभी ठीक से? ठीक है। सो मैं ना आज बहुत फ्रीली प्रीच करने वाला हूँ। मुझे ऐसा बंधन नहीं है टाइम का, 1 घंटा बहुत है मेरे लिए भी। मैं मेरी वाइफ को बोला था ट्रेन दूसरा देख लो, काश ये सेशन और ज्यादा जाए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना फोन है ना एक चेयर पे रखो। सब लोग आगे के चेयर पे रखो। आपके साइड में जो चेयर खाली है वहां पे फोन रखो। बाइबल किसके पास है? सबके पास। ठीक है, नहीं है यहाँ पे बाइबल। मैं कोई यूथ मीटिंग ऐसा नहीं देखा हूँ। हर यूथ मीटिंग में, मैं जिधर यूथ कैंप में, यूथ मीटिंग में गया, बाइबल पीछे रखा जाता था। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ बाइबल पुलपिट के बाजू में रखा है, आगे जिसको चाहिए उठा के जैसे। हालेलुया। जिसके पास नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, अभी उठा लो, क्योंकि मैं अगर वचन से जो चीज आपको बताऊंगा, जो वचन आपको दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे मिस हो जाना, वो जाना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश, मराठी, हिंदी है दादा, जो लैंग्वेज चाहिए उठा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री में मिला है फ्री में बढ़ रहा है। ये
मैं ये चीज क्यों बोलता हूँ, जब हम वचन आप लोग ने बाइबल कहते हैं कि बाइबल हम कितना भी बाय हार्ट कर ले, बट अगर उस वचन के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं ना, तुम्हारा बाय हार्ट भी व्यर्थ है। मानते हो कि नहीं? यस। किसको अपने नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक का कोई भी एक पोएम याद है? याद है? ऐसा हुआ है क्या कभी जीवन में? हुआ है कभी? पोएम याद है? कुछ कहानी याद है? टीचर ने बताया होगा 5वीं क्लास में, याद है आप लोगों को? सिस्टर स्कूल गए नहीं? आप लोग इतना मायूस नहीं बैठा? गप्पा रहो ना का वाइस वर्सा। शांत बैठोगे, मैं ज्यादा सवाल करूंगा, आप लोग जवाब दोगे, मैं कम सवाल करूंगा। मुझे सवाल करना यूथ के साथ बहुत ज्यादा पसंद है। स्कूल गए हो ना सब लोग? हाथों पर कीजिए, कोई भी शांत नहीं बैठो। आप दो बहनें प्लीज आगे आगे, चेयर इधर रख के बैठे। आ जाओ आगे आ जाओ। और आप लोग भी सर जी पीछे बैठे, यहाँ पे बैठे। पुढे या पुढे आगे आओ। आगे का चेयर्स खाली नहीं होना चाहिए, पीछे का चेयर्स खाली रहेगा तो पीछे से जो आ रहा है उधर बैठ जाए। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, इस सिस्टर के बाजू में बैठ जाओ। ऐसा छुप के रहोगे तो मैं उधर आगे प्रचार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मयूर यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं मेरा परिचय दे रहा था, मुंबई में बहुत अच्छा लाइफ था मेरा। शैलेश भी तो बता रहे थे 4.5 साल उनके साथ सब लोग ने उनको छोड़ दिया था। मैं वो दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस दर्द से जा चुका हूँ। उससे कहीं ज्यादा सालों से मैं जा चुका हूँ। 4.5 साल उनके लिए भी बड़ा है, 4.5 साल से ज्यादा जो मैंने सहा है वो मेरे लिए भी बड़ा है। प्रभु उनको उनके वो 4.5 साल से नहीं परखते, या मैं 7 साल जो था अकेला मुझसे नहीं परखता है, हमारा हृदय से परखता है प्रभु। हालेलुया। कई बार हमको लगता है यार फैमिली है बट सब कुछ है, बट कई बार खुद से पूछ के देखो कितने बार आप अकेले। हालेलुया। ठीक है, किसी को फोर्स नहीं है, आप लोग को भी फोर्स नहीं, बट मैं पूछूंगा तो आप प्लीज जवाब देना सर। ठीक है, तो वहां से मेरी जर्नी थी। 16 साल की उम्र में मैंने एक पास्टर को बहुत गाली दी थी, वहां से प्रभु ने मुझे उठाया। 16 साल का उम्र, अभी मैं 30 प्लस हूँ, 30 प्लस है मेरा एज है अभी। ठीक है, रनिंग है आगे। बट 16 के एज में, 16 साल की उम्र में मैंने एक पासवान को गाली दी थी। ऐसे ही पासवान व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, बहुत गाली दिया उनको। मेरी मम्मी ने मुझे खींच के लेके गई बेडरूम के तरफ, उन्होंने बोला तू जो कर रहा है वो पाप है। मेरी मम्मी को मैंने मलयालम में एक ही डायलॉग दिया, समझाना है उनको तो आपको समझाए, मुझे समझाना है तो मैं उनका भी बाप बनूंगा। और मैं अलग लड़का था, मुझे मेरी पूरा जीवन मैंने मूसा, इब्राहिम, सारा, इन सब की कहानी सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, बट कभी भी मैंने वचन खोल के नहीं पढ़ा। क्यों पता है? मुझे नींद आती है, आज भी आती है, बट मैं कोशिश करता हूं नहीं सो, आज ज्यादा आगे पढ़ूं। मैं सोच को मैं वहां पे फोकस करता हूं, बट उस टाइम पे मैं वचन मुझे गिन होता था एक तरह से। कई बार कई रात प्रभु को पता है, मेरे घर से मुंबई में जो शहर में जिस सिटी साइड में रहता था मैं, वहां से कई दूर इंडस्ट्रियल एरिया होती थी, वहां पे बच्चों लोग को अलाउड नहीं था अकेला रात को 10 बजे के बाद जाना। पुलिस पेट्रोलिंग होता है वहां पे। मेरा चर्च, जो कैथलिक चर्च में जाता था, वो चर्च उस इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में था, जहां से हम थाने के लिए भी फ्लाईओवर ले सकते थे, और क्या बोलते हैं, बैंड्रा चर्च गेट साइड के लिए भी फ्लाईओवर ले सकते हैं। वो ऐसा हाईवे पे था चर्च। एक दिन क्या हुआ, मैं परेशान हो गया लाइफ से, और मेरा उम्र शायद 13-14 साल का था, और मैं आधी रात को 12 बजे मेरे घर से चलकर वो इंडस्ट्रियल एरिया तक गया था। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया जो चालू होता ना MIDC जैसा, वो इतना बड़ा था, 10 किलोमीटर तक फैला था। मैं 6 किलोमीटर, जैसे ही वो MIDC में टच हुआ, वहां से 6 किलोमीटर दूर मेरा चर्च था। मैं पूरा रात चल के गया। आज भी याद है, बारिश का समय था। मैंने प्रभु
हम मदर मेरी को मानते थे, सेंट जोसेफ, आपको जितने सेंट्स लोग का नाम क्रिश्चियनिटी में जो कैथलिक्स में ले सकता था ना, हर मूर्ति के सामने खड़ा होकर मैंने प्रभु को एक ही ऐसा उंगली उठाया था। मैंने बोला अगर तेरे को मेरा जीवन बदलना है तो तू उतर के आ और मुझे दिखा, नहीं बदलना है तो तू मेरा प्रार्थनाओं को मत सुन। और घुटने टेका था वहां पे रात के 1:30 बजे। हाईवे से जो गाड़ियां जा रही थी, ट्रक वाले जो खड़े रहते थे, सब देख रहे थे मेरे। मैं बहुत रोया था तभी। उस दिन इतना रोया रहेगा मेरे जीवन में, मैंने कभी लाइफ में रोया नहीं रहेगा उस समय में। 14 साल का लड़का प्रभु के सामने विनती कर रहा है कि प्रभु तू उतर के आ, मुझे बता। ठीक है, 16 साल की उम्र में जब पास्टर आया तो पास्टर को सुना दिया, और वो ही पास्टर के हाथों द्वारा मैंने बैप्टिज्म लिया 17 साल की उम्र। हालेलुया, हालेलुया। कोई छोटी बात नहीं है। पता है क्यों? यहाँ पे तुम अगर किस पासवान को कुछ बोलते हो ना, उसका अनुभव बाद में होता है खुद के जीवन में, और वो मेरे जीवन में हुआ। जिस दिन गाली थी उस दिन से 3 महीने मैं 3 महीने हर रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरा नींद उड़ जाता था, मैं अजीब अजीब सपने देखा करता था, मुझे कुछ भी चीजें नहीं समझता था, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती थी। मैं प्रभु को कहता था कि मैं क्या शुरुआत करूं। आज तक मैंने किताबें ठीक से नहीं पढ़ी है, मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने तेरे वचन को धिक्कारा है बहुत बार, मुझे नहीं पसंद आता था वचन। सच बोलो तो यीशु मसीह के बारे में अगर मैं सुनता था तो मुझे गुस्सा आता था बहुत। अभी तो प्रभु को धन्यवाद कि आपका जीवन प्रभु ने बहुत सही समय पर पकड़ा है। बट उस समय में अगर आप मुझे मिले होते ना मुंबई में, मेरे घर वालों के नाम, मेरे घर वालों को आंख उठा के भी किसी ने देखा ना, वो एरिया में जाकर उसको मारता था मैं। मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था मुझे। और मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये 8 से 14 साल की उम्र के बीच में जो मेरे साथ जो हुआ है। और मैं किसी भी चीज पे नहीं विश्वास, नास्तिक से भी बुरा था मैं। शैलेश ब्रदर का जब मैंने टेस्टिमनी सुना फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम पहली बार सुना मैं बोला यार ये हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एक रीजन की वजह से, क्योंकि उनका प्रभु को ढूंढना, प्रभु को जानना उनको महत्व लगा। वो सेम चीज 16-17 साल की उम्र में मुझे भी लगा। ठीक है, मैं वहां से बड़ा हुआ। ये मेरी गवाही है कि प्रभु ने बहुत अच्छे रूप से बहुत बड़े पास्टरों के साथ मुझे रखा, सिखाया। मेरे को है ना, मेरी गलती अगर किसी ने बताया ना, मुझे रोना कंट्रोल नहीं होता, जबकि आज भी नहीं होता है। आज भी कभी कभी रो देता हूँ क्योंकि यार मुझसे गलती हो गई। बट एक बात मैं आप लोग को बताऊंगा, आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, हम लोग अगर आज ध्यान से सुने, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर तुमने आज ध्यान से सुने और आगे वैसा चले वचन में, मेरे कहने पे नहीं, वचन में, तो प्रभु तुम्हें बहुत ऊंचा उठा सकता है। 18 साल की उम्र में मैं बैप्टिज्म लेने के बाद मेरे में कुछ अलग ही जोश आया। अभी तो मैं कुछ हूं, अलग ही एटीट्यूड था मेरे में, पवित्र, अति ज्यादा ही पवित्र हो गया था मैं बैप्टिज्म की वजह। मैं जाके दुकान में, मम्मी बोलती थी अरे बेटा एक काम कर, राशन लेके आ। मम्मी से लिस्ट लिख के लेता था। बाहर मेडिकल का काम हो, राशन का काम हो, कुछ भी करना हो, मेरे घर वाले मुझे ही पकड़ते थे, क्योंकि मैं जिस स्पीड में भागता था और रिटर्न लेके आता था ना, गोनी पर उठा के, सब कोई नहीं करता था घर पे। तो मेरे को, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था तो मुझे बहुत मजा आता था, वो मैं ट्रेनिंग समझ के करता था। तो 25-25 किलो का चावल भी मैं मेरे कंधे पे रख के, दुखता था दूसरे दिन, वो अलग बात है, पर लेके आता था। मेरे में इतना मस्ती था। जब रिटर्न ये सारी चीजों को करता था मैं आपको बता दूं, मैं किधर भी दुकान में जाता था ना, उनको भी सुसमाचार बांटता था, ये सोच के अपने ही लोग हैं। किया जिस एरिया में मैं आया बैप्टिज्म होने के, जो एक कस्तूरी पार्क करके एरिया है, आज मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता।
मैं जितनी जगह पे हमने शिफ्टिंग की है, मेरे मम्मी पापा के साथ रहा हूँ, वहां पे हम लोग शिफ्ट हुए, उसके 6-7 महीने बाद मेरी बैप्टिज्म हुई और वहां पे दोस्ती यारी बना ली मैं अच्छे से। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, दोस्त है यार। फुटबॉल खेलने जाते थे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। खेलना खेल कूद इतना पसंद था मुझे, खेल के साथ साथ पढ़ाई और जॉब सब करता था मैं घर में मालूम है कभी आता था रात के 1 बजे और सुबह 5 बजे वैसे ही उठ के जाता था प्रार्थना करके। मैं घर में सबको दिखाई देता था दरवाजे खुलते टाइम, बस, क्योंकि जाते टाइम किसी को मालूम नहीं था मैं कब जा रहा हूँ। ये मेरा जीवन था बैप्टिज्म लेने के बाद। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को जिधर भी मौका मिला ना उधर सुसमाचार बांटने का आदत हो गया था। मेरे दोस्त लोग ने 1 साल मेरे को नोटिस किया, 2 साल नोटिस किया, तीसरे साल में ग्रुप बना, ये लोग ने गैंग बनाया, ये लोग ने प्लान कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कुछ। तो एक लड़के ने टॉपिक छेड़ दिया, तेरे यीशु मसीह को, तू यीशु मसीह के बारे में इतना बात करता है, इतना सब कुछ तो हम लोग को सिखाता है, तो आके बताता है, सिखा रहा नहीं है बट बता रहा है तो हम लोग को। अगर ये बात सच है तो एक काम कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। मेरे दोस्त ने बोला, प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर मिला नहीं। वो एक रीजन पकड़ के उन्होंने बहुत मारा था मेरे को। पहली बार समझ में आया यीशु मसीह में मार खाना क्या होता है। इतना मारा मेरे को, मारा जिस दिन, उसी रात मैंने बाइबल उठाया, प्रभु को बोला ये तेरी लड़ाई है, छोड़ देता हूं, मैंने आने वाला बीच में। मैंने सुसमाचार बांटना छोड़ने का निर्णय ले लिया था। मैं अभी किसी को सुसमाचार नहीं बांटूंगा। मार खाना है तो मैं क्यों भाई करूं? तेरा काम है, तू तेरे देवदूत को भेज, मैं क्या कुछ हो उसमें, मेरी क्या जरूरत है तेरे को? और बैप्टिज्म लेके मेरे को 2 या 3 साल ही हो गया। मैं बहुत डर गया था उस दिन। मैं रात को, वो एक बेड है मेरा, मैं ही सोता था उस बेड पे। वो बेड पे कोई बैठता भी नहीं था, टीवी भी चालू रहेगा था, क्योंकि वो बेड पे मेरा पूरा अधिकार था। सिर्फ पूरे घर में वो बेड मेरे को मेरा था। वो बेड पे घुटने टेक कर मैंने प्रार्थना किया उस रात और रो के बोला, प्रभु मैंने मार खाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे नहीं होगा, मैं नहीं तेरा सुसमाचार बांटूंगा। क्योंकि मैं अगर इस वचन को आगे कल बोला, कल भी उन्होंने आज रात को भी धमकी दिया, तो कल भी बात किया तो तू मार खाएगा। और इस बार जो मार खाया, प्रभु मेरे को बहुत डर लगा। मारने वाले लोग भी मराठा ना, यूपी के लोग, गुजराती थे उसमें कुछ, ठीक है, साउथ के कुछ लोग थे, ठीक है। बोला प्रभु नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह उठा, मेरे दोस्त लोग ने मुझे बोला कि अरे जिस दिन रात को मैसेज डाला हमको, सुबह 6 बजे डायरेक्ट खाड़ी ग्राउंड पे मिलना है। ठीक, मैं गया उधर। मैं बोला जल्दी 8 बजे से पहले मुझे घर जाना है, मुझे काम पे जाना है। जब उधर जा रहा था, बैठा, पता नहीं प्रभु ने ऐसा क्या किया, जितने लोगों ने कल हाथ उठाया था ना, उतने लोग कल उस दिन में गार्डन में, लवर्स पॉइंट था वहां पे, हम वहां पे फुटबॉल खेलने जाते थे और लवर्स को भगाते थे, ये हमारा काम था। वहां पे फुटबॉल खेलने गए, पता नहीं क्यों उस दिन किसी का मूड ही नहीं हुआ फुटबॉल खेलने के लिए। सब आके मुझसे माफी मांगने लगे, ब्रो तेरे को कल हाथ उठाया था तेरे पे, हमको बुरा लग रहा है थोड़ा, तो जीसस के बारे में इतना इंटेंस क्यों है? तुझे ऐसा क्यों लगता है? तेरा जीसस को छोड़ के कोई जीवन नहीं है क्या? जा लड़की देख, गर्लफ्रेंड पटा। मैं बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं हो सब चीजों में, क्योंकि मैं सच्चाई को जान चुका हूँ। 16 साल की उम्र में मैं फालतू चीजों में नहीं पढ़ने वाला। बोलते फिर एक काम करना, शॉपिंग में जा, उधर हमारे मैक्सिस मॉल करके बहुत बड़ा मॉल होता था, अभी जो इनॉर्बिट जैसा मॉल है, नया नया बना था 2008 में। बोले मॉल पे जा, थोड़ा घूम, वहां पे चिल मार, पब में जा। मैं बोला भाई मुझे नहीं पसंद है। जब ये दोस्त लोग ने मुझे ऐसा एडवाइसेस दे रहे थे मेरे जीवन में, आपको बताता हूँ, उस दिन उस गार्डन में हम फुटबॉल तो खेलना छोड़ दिए, फुटबॉल बाजू में उधर ही पड़ा था। मैं आपका 2 घंटे यीशु मसीह के बारे में ही बता। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप लोग ने ठान लिया ना कि मुझे यीशु मसीह के वचन में चलना है, प्रभु समय और परिस्थिति और हर एक चीज बदलता है। हालेलुया। उसके बाद से
लोकल ट्रेन में धमकी मिलने लगी मुसलमान से। हम मुंबई के लोकल ट्रेन को भी नहीं छोड़े हम लोग ने, उधर भी सुसमाचार बांटे, नाचते थे उल्टा हम, मजा आता था। वो दिन मेरे लिए बहुत अलग था। हम कुछ दूसरे में चर्च के साथ जुड़ा था, तो वो चर्च के साथ उधर के यूथ हम मस्त बिंदास नाचते थे, सबको बोलते थे भाई थोड़ा साइड हटो, संडे का टाइम है ना, तो लोकल ट्रेन में दोपहर के टाइम गर्दी नहीं रहती थी, साइड हटते। वो गाना होता था पास्टर अमित कामले का, कौन सा सॉन्ग है वो याद नहीं आ रहा है, बट उसका एक लाइन हमेशा मुझे अच्छा लगता है, उसका वो डांस भी करते थे हम उस पे। वो डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। ठीक है, हालेलुया। ये जो हम इतना इंटेंस लेवल पे करते थे, लोग लिटरली आके बोलते थे कि भाई आपका नंबर मिल सकता है, मैं आपको कॉल करके घर जाके कॉल करके बात करूंगा, क्योंकि ट्रेन पे सिक्योर नहीं फील करते थे लोग। ठीक है, खुल के बात नहीं करते थे, तो हमारा नंबर लेके जाते थे, रात भर मैं यही बात करता रहता था, हाँ प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हाँ ठीक है ब्रदर, मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा मम्मी एक ही चीज बोलता है, तू घर पे भी आता तो कॉल पे रहता रात के 1-2 बजे, कोई लड़की वड़की मिल गई क्या, तो ऐसा क्या तू चिट चैट कर रहा है उनसे। एक दिन तो मैं चिढ़ के मम्मी को बोला, मम्मी आपको तो पता नहीं, बट मैं स्वर्ग राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। हालेलुया। और मेरी उम्र भी 20 साल की रही। ये सारा चीज होने का मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। तुमने अगर ठान लिया कदम उठाने के लिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पहले से ठाना हुआ है कब कदम उठाना है, वो सिर्फ रुका है आपके लिए। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को भी निकलना है मनमाड़ के लिए। ठीक है, एफिशियंस चैप्टर 5। एफिशियंस चैप्टर 5। मराठी में क्या बोलते हैं एफिशियंस? एफिस का रस। ठीक है, चैप्टर 5। हेडिंग क्या लिखा है? कुछ बाइबल्स में ना हेडिंग रहता है चैप्टर, ज्योति के संतान, किसके? ज्योति के संतान। बड़े सब टाइटल भी होता है उसमें, कुछ इंग्लिश बाइबल में रहता है वो, हाँ NKJV में रहता है। आप अगर NKJV वर्जन आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है वॉक इन लव। वॉक इन लव। मैं दुनिया के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन पढ़ेंगे हम, कोई पढ़ सकता है, हिंदी मराठी इंग्लिश चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तर मग तुम्ही प्रिय मुलांप्रमाणे देवाचे अनुकरण करणारे व्हा। हालेलुया। Therefore be imitators. ठीक है, imitate something which you copy, which you want to be. हालेलुया। इंग्लिश सबको समझता है यहाँ पे? यस। हाथ ऊपर करो ना प्लीज। इंग्लिश आता है? हाथ ऊपर ही रखो, अभी एक्सरसाइज होगा तो। सर जी इंग्लिश समझते हैं ना? ठीक है, बोलने जिसको नहीं आता मैं उनको कुछ पूछने नहीं वाला हूँ। ठीक है, यू कॉपी टू बी द चाइल्ड ऑफ गॉड, बट यू वॉन्ट टू बी। दो चीजें। अगर मैं आपके पास्टर को कॉपी कर रहा हूं, उनके जैसा बनना, तो गलत है वो। ठीक है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉपी करूंगा ना, वैसा बन नहीं पाऊंगा। बट उनके जैसा मुझे बनना है, तो उनके जैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको बार बार नोटिस करना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। कॉपी में क्या होता है मालूम है क्या? एग्जाम में किसने कॉपी किया? टू बी ऑनेस्ट बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुमसे बड़ा पापी रहूंगा। किसने हाथ ऊपर रखो, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। कॉपी किसने किया? निशा बहुत जेन्युइन है। कॉपी किया किया है। देखो पास्टर है बोल के हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता है। कॉपी किया आपने, किया पास्टर? यस। मैंने भी किया। मैं कॉपी कैसे करता था ना, मेरे को पता नहीं क्यों, मैं हमेशा प्रार्थना करता था प्रभु से कि मुझे
मेरे आगे जो स्टूडेंट रहेगा ना वो लड़की होनी चाहिए। क्यों मालूम है? लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, ताकि मैं उसका पेपर पूरा कॉपी कर लूं। बट कभी वैसा हुआ नहीं, उल्टा मेरे को पीछे नहीं आगे का बेंच होता है। मैं टीचर का चेहरा देखता था, ठीक है। बट हमेशा मेरे साथ ग्रेस जो है ना वो बहुत ज्यादा होता था। ऐसा मत करो बाद में आगे जाके तुम लोग को पढ़ाई करना है, नहीं पास्टर ने तो बोल दिया ग्रेस है तो करो कॉपी, ऐसा नहीं है। स्कूल टाइम में ना मैं पेपर ऐसा दिखाता था, जिसको शॉर्ट आंसर्स चाहिए थे जल्दी लिख लो, लॉन्ग आंसर्स के लिए मैं आपसे पूछने वाला, बोल देता था मैं सबको, ठीक है। किए कॉपी, उसमें कॉपी में क्या होता था, हम एक ही नजर में आंसर पता लगा, अच्छा ये आंसर है, ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से लिखते हैं, पॉइंट मिल गया लिखते हैं, वो कॉपी है। इफ यू वांट टू बी लाइक द चाइल्ड ऑफ गॉड, इफ, ध्यान से सुनो, इफ यू वांट टू बी लाइक अ चाइल्ड ऑफ गॉड, you have to sit and study first. Hallelujah. हालेलुया। अगर तुमको परमेश्वर का बच्चा बनना है, उसके जैसे, उसके बच्चे जैसा बनना है, तुमको बैठकर पढ़ाई करनी होगी, सीखनी होगी चीजों। नहीं मैं उसका नकल उतारूंगा तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर वो कैसा होता है ना, टीचर्स लोग फेवरेट स्टूडेंट, मैं 9th स्टैंडर्ड तक कभी नहीं था किसी का फेवरेट स्टूडेंट, उसके बाद माना, क्योंकि कभी उसके बाद पढ़ाई में ज्यादा फोकस किया था। फेवरेट स्टूडेंट होते तो लाइन से जाते, मैम उनको ही हाँ बोल रहे ना, क्या हेलो ऐसा बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। हम जैसे लोग तो लाइन से जाएंगे तो टीचर मुंह मोड़ देते थे। कॉपी करने का ये हाल होता है। तुम्हारे जीवन में अगर तुमने कॉपी किया ना, परमेश्वर भी ऐसा मुंह मोड़ेगा, ऐसे ही करेगा तुम्हारे साथ। चाहिए क्या वैसा तुमको? हाँ या ना? कि परमेश्वर तुमसे मुंह मोड़े, जो आशीष तुम परमेश्वर से मांग रहे हो, जिस अधिकार को तुम परमेश्वर से मांग रहे हो, जबकि परमेश्वर ने दे दिया है, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बल्कि सिर्फ कॉपी कर रहे हो कि वो परमेश्वर की बेटी, वो परमेश्वर का बेटा क्या कर रहा है, मैं वैसे ही करूंगा। वो गलत है, वो गलत है। इससे क्या होता है ना, वॉक इन लव नहीं होता है, उसको वॉक इन लव नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या बोलते हैं उसको? अ पर्सन हु इज वॉकिंग, ठीक है, अ पर्सन हु इज वॉकिंग टू बी अ चाइल्ड, नॉट वांट टू बी अ चाइल्ड, ठीक है। उसको सिर्फ बच्चा बनना है, उसको परमेश्वर का बच्चा बनकर रहना नहीं है। इसके लिए हम संडे सर्विस, सॉरी इधर कुछ यूथ्स को बुरा लगता होगा, संडे सर्विस में हम आते हैं, एक संडे आते 4 संडे गायब। मास्टर को बुरा लगता है ये बोल सोचकर, यार वो एक संडे में कुछ ज्यादा प्रचार कर दिया मैंने, या पास्टर पूछते बेटा कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, बेटा बोलता नहीं पास्टर सब चिल है, सब अच्छा लगा, तो आया क्यों नहीं भाई? तो हमारे पास हजारों कारण होते हैं। तो हम प्रेम में चलते हैं क्या? हम प्रेम में नहीं चलते, हम समझ में चलते हैं। वो गाना है बाहर का, ये समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? आगे नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। कुछ लोग जो हंस रहे हैं उनको समझ में आया है, ठीक है। हम समझ के चलते हैं, समझ के बाद में चलो। पहले ये समझो कि वचन क्या कह रहा है तुमसे, ये समझो आपके पासवान आपके साथ प्रेम में चलने को क्यों कह रहे हैं, ठीक है। Be imitators of God as dear children, as dear children। वचन कुछ गलत बोल रहा है क्या? नहीं, हम लोग गलत समझ के। हालेलुया। अरे इतना भी कमजोर हालेलुया मत बोलो यार, सब मसीह है यहाँ पे। हालेलुया। हाँ अभी ऐसा लग रहा है यूथ मीटिंग, ठीक है। दूसरा वचन पढ़ेंगे। आणि ख्रिस्ताने तुम्हावर प्रीती केली आणि देवाला सुवास मिळावा म्हणून स्वतःला आपल्याकरिता अर्पण व यज्ञ असे दिले, तदनुसार तुम्हीही प्रीतीने चाला। हालेलुया। पहले क्या था? एंड वॉक इन लव, वॉक इन लव। You know how much you study, how much you get educated,
बट यू डोंट हैव लव, यू आर लॉस्ट एवरीथिंग। तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी किताब लिख लो, या कितना भी किताबों को समझ लो, कितना भी लेखक को समझ लो, बट आप में अगर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है, आपने सब खो लिया। हालेलुया। समझ में आया अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? हार्ड नहीं जा रहा है ना, तो और इजी करो। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, मजा आता है। मैं मुंबई से हूँ तो बात करने में मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। बाद में क्या लिखा है? As Christ also has loved us and given himself for us. ऐसा कोई करता है क्या परिवार में कि मैं दादा को दे दिया और दादा के लिए ही? ऐसा नहीं करते हम, कुछ मैटर। बट वो यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर आया आपके लिए, उसने सब कुछ आपके लिए किया और आपके लिए ही किया। उसने खुद को भी आपको ही सौंप दिया। बताओ कैसे? पैशन ऑफ क्राइस्ट किसने देखा है? सबका हाथ ऊपर है। यस, दोनों ऊपर है। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर है। अच्छा, मैंने बोला नहीं कि जोश में बोलो तो टांग भी ऊपर कर दी। पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा, राइट? हमने कभी प्रभु को समझा ही नहीं है जिस तरीके से हमको समझना है। पता है, हम हमेशा हम है ना खुद को सवाल करते हैं। सोलोमन, जैसे कल में वाइफ के साथ मैं रात को बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सोलोमन ने वो सारा चीज उसने कर लिया उसके बुद्धि से, जो बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने दिया था। सब कुछ करने के बाद एक्लीशियस बुक में कहता है कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आपको लग रहा है आपके जीवन में सब व्यर्थ है? नहीं लग रहा है यार, इंपॉर्टेंट है भाई। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर मैं किसी को बोल दूं इसका कीबोर्ड प्ले करना व्यर्थ है, उसको गुस्सा आएगा? अभी ना बोल रहा है, बाद में मेरे को देखेगा। अभी ना बोल रहा है, बट उसको मन में ऐसा लगेगा क्यों ये ब्रदर ने ऐसा बोला। सिस्टर, आप क्या करते हो? आपको ही पूछ लो। यस, क्या पढ़ेगा? किसमें? सब? मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। किसमें कर रहे हो? बीसीए कर रहे हो, कंप्यूटर, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, मैं एमबीए कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। बीसीए कर रहे हो, राइट? C++ लैंग्वेज है, आपको सेकेंड ईयर में सिखाया जाएगा, राइट? अगर मैंने बोल दिया आपको आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, जबकि आपने पूरा श्रम डाला उसमें, अगर मैंने एज ए टीचर, आप से गुस्सा आ रहा है टीचर आपको मैंने आपका प्रोजेक्ट में रेड मार्क डाल दिया और ये कह दिया कि आपका परिश्रम व्यर्थ है, कुछ मतलब नहीं है, मत करो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं? हाँ या ना? नहीं लगेगा ना? ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बैंकिंग पढ़ाई कर रहा है, चालू है? नहीं, पढ़ाई हो गई बैंकिंग की। अभी क्या कर, उसके अलावा क्या कर रहे हो? बेटे पास पढ़ाई हो गई है। हाँ, उसके बाद क्या कर रहे हो? पढ़ाई तो मेरी भी हो गई, ग्रेजुएशन आगे कर रहा हूं मैं। इसके अलावा क्या कर रहे हो? ऐसा मत समझो तुमको ही टारगेट बना है, बाकी लोगों को भी पकड़ूंगा मैं। क्या उसके अलावा क्या कर रहे हो? बैंकिंग का तैयारी या किस चीज का तैयारी कर रहे हो? चालू है। अगर मैंने आपको कह दिया कि आप वो चीज मत करो, वो व्यर्थ है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जरा सोचो, वो परमेश्वर पिता ने सोचा कि कौन उस क्रूस पे जाएगा, तो यीशु मसीह खुद खड़ा होकर बोलता है मैं जाऊंगा। बड़वा से आर्कएंजल माइकल आके बोलता है यीशु मसीह वो व्यर्थ है, मत जाओ। आएगा गुस्सा परमेश्वर को? नहीं आएगा? अरे बाप रे, आप परमेश्वर का प्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो सिस्टर ने उस प्रेम को ज्यादा ही विश्वास में लिया, अच्छी बात है। बट परमेश्वर को गुस्सा नहीं आएगा, बट उस बात की नाराजगी होगी। पता है क्यों? परमेश्वर ने आपका जगत के बारे में सोचा था,
और माइकल आके बोलता है यीशु मसीह मत जाओ, व्यर्थ हो, आप मरोगे, खून बहेगा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। 1 महीने 3 महीने के लिए शोक मनाएंगे, उसके बाद तो क्या अपना अपना देख लेंगे सब। ये हर जगह होता है। ऐसा बोला होता पर ये माइकल ने यीशु मसीह को, तो परमेश्वर को नाराजगी होती उस बात का? होती। तो आप जरा सोच के देखो, आप प्रेम में नहीं चल रहे हो हर एक वो बातों के लिए। प्रभु मैं इससे क्यों प्यार करूं, ये भले मेरा भाई है, क्यों बात करूं मैं इससे? मेरे भाई ने मुझे गाली दी, तो अभी 1 महीने के लिए उसको ब्लॉक, 1 महीने के लिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। जब हम इन चीजों को कहते हैं ना, तो मालूम है क्या होता है? वॉक इन लव नहीं होता है, और लव में अलग ही प्राइड रहता है। वो फेसबुक में नहीं गया, अनफ्रेंड अनफॉलो का ऑप्शन होता है। इसने मेरे को गाली दिया तो अनफॉलो, इसने मेरे को बोल दिया व्हाट्सएप पे ब्लॉक, मेरा स्टेटस इतने लोग ही देखेंगे, उसके अलावा इन लोगों को बाजू को करूंगा। करते ऐसे लोग करते हैं। आप जरा सोच के देखो, यीशु मसीह को बुरा नहीं लगा होगा? ठीक है, लगा कि नहीं लगा? उनको बुरा लगा है कि नहीं लगा? लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग खुद के लिए ही सुनते हो, बट अपने लोगों के लिए नहीं। हालेलुया। जिस दिन आप अपने लोगों के लिए भी सुनोगे, अपने लोग मतलब कौन? भले आप पास्टर नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे, इवेंजलिस्ट नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, अपोस्टल नहीं होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कॉलिंग बाद में है, वो अनॉइंटिंग, वो पोजीशन वो बाद में है। उससे पहले अगर आप प्रेम में नहीं चलोगे, तो मैं कह देता हूं आप सबसे बड़ा अनॉइंटिंग, सबसे बड़ा प्रेजेंस खो दोगे। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर ताकत नहीं दिखाता है, पहले उसका प्रेम दिखाता है उसके उपस्थिति, ताकि आपका मन शांत हो, आप यीशु मसीह में बने रहो। फिर उसको बोलो, प्रभु मेरा ये सवाल है, प्रभु मेरा ये कंप्लेंट है, मैं क्या करूं? पर हम क्या करते हैं? गुस्सा है ना, प्रभु के पास नहीं जाएंगे। बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसको ढूंढेंगे। भाई तू किधर है, बहन तू किधर है, मिल ले, बात करनी है। कुछ यूथ मुझे कॉल करते हैं, मुझे इस बात पे गुस्सा है जीशु, क्या करूं मैं, मुझे इस बात का दुख हुआ है, क्या करूं मैं भी उनसे बात करता हूं, बट उनसे पूछता हूं क्या तुमने प्रार्थना किया, क्या प्रभु के पास गए? हाँ तो बोलते हैं, बट वो परिपूर्णता में नहीं रहता। परिपूर्णता में हम प्रभु के पास पहले नहीं जाते। हम किसके पास जाते हैं? हम पासवान के पास जाएंगे, यूथ लीडर के पास जाएंगे, या अपना करीबी दोस्त, करीबी भाई या पिता, माता पिता, जिसके पास जाना है जाके बात करेंगे, गुस्सा निकालेंगे। कभी प्रभु के सामने होकर के देखो। क्यों पता है तुम लोग प्रभु के पास क्यों नहीं जाता? मैं भी पहले नहीं जाता था। पता है क्यों? प्रभु ने अगर मेरे को बोल दिया भाई तुमको उससे प्रेम रखना है, उसने जो कुछ भी तुम्हें बोला हो, किया हो, उसे क्षमा कर, उससे जाके गले मिल। इधर तो भाई, इधर कॉलेज में भी किसी ने अगर उल्टा बोल दिया तो वो कौन से फ्लोर पे खड़ा है उधर जाके उसको मारेंगे हम। ऐसा यूथ है हमारा, यूथ में पावर है। यीशु मसीह बोले तो हम तो भाई कैसा होगा? प्रभु मुझसे नहीं होगा। इसके लिए हम प्रभु के पास जाते नहीं है, परिपूर्णता से, पूरी तरह से नहीं जा पाते, और प्रेम में चलना हम भूल जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। He said, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. अगरबत्ती जलाया किसी ने? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मंदिर वाले घर में अगरबत्ती जलाया होगा। गुड नाइट, गुड नाइट का स्मेल किसको पसंद है? मेरे को मैट का बहुत स्मेल बहुत पसंद है मुझे। हम लगाते हैं राइट, ताकि मच्छर भाग जाए, स्वीट एरोमा लगे। गुड नाइट, ऑल आउट लगाते कि नहीं घर पे? कि नहीं लगाते? हाथ ऊपर करो, किसी किसी घर पे लगाते? सबके घर पे लगाते। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आपके घर पे लगाते गुड नाइट वगैरह कुछ भी लगाते राइट? मच्छर भागता है, वो डेंगू का होने दो, मलेरिया का होने, कोई भी मच्छर है भाग जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसमें एक रेवलेशन है, ठीक है?
जिस दिन हमने पवित्र आत्मा के अगुवाई पर अगर हम चले, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिस दिन जिस समय हम ठान लिए कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले, ठीक है, जो स्वीट स्मेलिंग एरोमा है ना आपके इर्द गिर्द फैलता है। हालेलुया। जो खुशबू है आपके इर्द गिर्द फैलता है, शैतान का विचार भी उधर नहीं खड़ा रहता। हालेलुया। शैतान का विचार भी वहां खड़ा नहीं रहता। शैतान भी दूर खड़े होके सोचता है इसका मैं क्या करूं। इसको जब भी कुछ बोलता हूं ये उल्टा प्रार्थना में ही बैठता है, जब भी कुछ बोलता हूं तो वचन क्लेम करता है, जब भी कुछ बोलता हूं तो प्रॉमिसेस क्लेम करता है कि प्रभु ने ये प्रॉमिस किया मुझसे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में बने रहते हैं ना, वो सैक्रिफाइस ऑफरिंग हम देते हैं हमारे शरीर का। हालेलुया। जब मैं घुटने टेकता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं जब घुटने टेकता हूं, ठीक है, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? अगुवाई करते पहले वो आगे भाषा में नहीं प्रार्थना करेंगे, वो मेरा जो शब्द है, मैं जो शब्द में मेरे को जो भाषा में, मैं मलयालम में भी प्रार्थना करता हूँ, इंग्लिश में भी प्रेयर करता हूँ, हिंदी में भी प्रेयर करता हूँ, धीरे धीरे मराठी में भी सीख रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ ना, थक जाता हूँ ना, तब पवित्र आत्मा लीड करते हैं, तब वो बोलते हैं मेरे लिए। हालेलुया। बीच में बहुत स्वीट सिंपल रेवलेशन है, ठीक है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम रहते हैं तो आरोमा, जो स्मेल है, जो स्मेल भी नहीं बोल सकते, जो फ्रेग्रेंस है वो फैलता है, राइट। फ्रेग्रेंस जब फैलता है तब शैतान दूर हो जाता है। हालेलुया। शैतान क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और जब मैं वो करता हूं कंटिन्यू, ऑटोमेटिकली मैं मेरा शरीर का सैक्रिफाइस, मेरा थॉट्स का सैक्रिफाइस, मेरा स्पिरिट का ऑफरिंग में प्रभु को देता हूं। हालेलुया। तो समझ में आया? कितने लोग को समझेगा? पास्टरों की तरफ मत देखो, उनको पहले ही सब कुछ समझते हैं। बाकी मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, समझा कि नहीं समझा कि मैं वापस एक और बताता हूँ। हाथ ऊपर करो यार, ऐसा मत करो। यूथ मीटिंग है, हम किसी सभा में आके दूसरी जगह, वो लोक सभा जैसा नहीं है, सब ऐसे बैठे, जब तक तुमसे नहीं करे जाए तो तुम मत बोलो, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। समझ में आया आपको? आगे बढ़ेंगे। तीसरा वचन पढ़े। जार कर्म, सर्व प्रकारची अशुद्धता व लोभ यांचा तुम्हामध्ये उच्चारही न हो, हे पवित्र जनान शोधते। हालेलुया। इसमें पाप के बारे में बताया, फॉरेनिकेशन, अनक्लीननेस, कॉविशनेस, let it not even be named among you। ऐसा लग रहा है आपसे प्रभु बात कर रहा है? मुझे लग रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। पता है, हम है ना, चोरी करते नहीं है हम लोग, पैसों का, किसी चीज का हम चोरी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। बट क्रेडिटेबिलिटी लेना है ना, तो आराम से चोरी करते हैं। हालेलुया। हम चोरी नहीं करते, बट प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा नाम उनके बीच में नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आता है। क्यों? कहीं तो पर भी आपका वचन में चलना कम हो जाता है, तब आपका नाम आता है। कभी सोचो इसके ऊपर। अगर आज आप लोग अपने दोनों पैर पे खड़े होकर यीशु मसीह के लिए नहीं चलेंगे, उसके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार नहीं होंगे और चलेंगे नहीं, जब समय निकट आ रहा है, इतना प्रचार हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अलग अलग पास्टर बोल रहे हैं, विजन देख रहे हैं, हमको व्यर्थ लगे यार, समय है मेरे पास समय। कुछ लोग तो हमको इतना भी बोल चुके हैं, मेरे को भी बोल चुके हैं कि भाई पास्टर ब्रदर जितिन, सुन एक बात सुन, तू बोल रहा है समय निकट आए, इस बात को 2000 साल से लोग बोल रहे हैं, बट अब तक किधर आए? मतलब मैं बेवकूफ नहीं, प्रभु भी बेवकूफ नहीं, हमको चिन्ह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
Japan and China has become so developed in their countries. As a country, they have so developed that you cannot even imagine to make that particles, or we can say that make that mechanism. इतने आगे चले गए वो लोग, पर हमारा सोच पीछे है, प्रभु के लिए नहीं सोचते हम आगे। 15 साल पहले जब मैं प्रभु में आने से पहले मैंने सोच लिया था मेरे साथ क्या होने वाला है, प्रोफेसी हो गई थी, वो सब लेके चला वचन को। जब एक चीजें हुई मेरे जीवन में, वही मैंने शैलेश ब्रदर नहीं थे, मैं आप लोग को बता रहा था, वो 4.5 साल अकेला रहना मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग के साथ प्रभु है, आप लोग के साथ क्या है? अगर आज आपके माता पिता ने छोड़ दिया ना, अगर आपके सगे प्यारे लोगों ने भी छोड़ दिया ना, तो भी आप अकेला महसूस नहीं करोगे अगर तुम प्रभु में चल रहे हो। तुम किधर तो ऐसा बोलोगे, प्रभु यार उसने छोड़ दिया मुझे, कैसे करूं मैं, पापा मम्मी बात नहीं कर रहे, भाई बात नहीं कर रहा है, मामा चाचा लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग रूठ गए मेरे वजह से। जब आप ये सब चीजों के ऊपर सोचेंगे ना, तो आपको पता नहीं पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो सब देने के लिए सक्षम है, सब देने के लिए सक्षम है, बट उस व्यक्ति की तरफ आप नहीं देखते और उस व्यक्ति को परखते भी नहीं हो जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। और तुम कह बैठते हो कि मेरे पास कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, यारी नहीं है, भाई नहीं बात कर रहा, भाई ने गाली दे दिया, मुझे दुख हुआ। तो अलग एक गुस्सा, अलग एक साहस बनता है तुम में कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। होता है ये आप लोग के साथ? होता है ये चीजें? होता है। नहीं करना है, नहीं करना। हालेलुया। इसमें लिखा है लेट इट नॉट इवन बी नेम्ड एज इज फिटिंग फॉर सेंट्स। ठीक है, नीदर filthiness or nor foolish talking nor foolish jesting which are not fitting but rather give of thanks। ठीक है, ये आपके जीवन में फिट नहीं होना चाहिए चीजें। मालूम है आपके जीवन में क्या फिट होना चाहिए हमेशा के लिए? परमेश्वर का वचन हमेशा फिट रहना चाहिए। कोई भी आके निकालने की कोशिश करे, उसको तोड़ने की भी कोशिश करे ना, तुम्हारा शरीर टूटना चाहिए, पर आत्मा में दृढ़ रहोगे, वचन में फिट रहोगे, सब कुछ संभव है। गलती से भी सोचना मत प्रभु मुझसे ये असंभव है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी लाइफ में है ना, मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ और मैं आखिर में एक ही बोलता हूँ, अगर इन्होंने छेड़खानी की कि परमेश्वर को लेकर, मैं सीधा मना कर दूंगा इनको काम करने। उतना हिम्मत मैं रह के चलता हूँ। मेरे को डर किसी काम का नहीं है, मेरा जॉब से, मेरा सैलरी से मुझे डर नहीं है। मुझे डर एक ही बात का है कि वो जो पेत्र ने किया ना, वो मैं नहीं करूँ। वो मेरे मन में वो डर है कि मैं प्रभु को नहीं नकारूं कोई भी चीज के। पीटर ने प्रभु को इजीली डिनाई किया, जब क्या बोला, मैं तेरे को डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, इजीली डिनाई किया। मुर्गी का आवाज सुना तो उसको समझ में आया, भाई मेरे से गलती हो गई मुझसे। गाना नहीं गा रहा हूं, सैड सॉन्ग है। हो गई उससे गलती होने के बाद फिर बहुत रोया, बहुत रोया। क्या आप वो जीवन में कभी एक्सपीरियंस किया वैसा फीलिंग प्रभु के? हालेलुया। आप लोग में मैं रोज करता हूँ, प्रभु रोता हूँ मैं प्रभु की मेरे से कोई गलती नहीं, अगर हुई है प्रभु मैं मुझे क्षमा कर। मुझे पता है तूने क्षमा किया है, पर एक घोषणा करता हूँ कि वो गलती के वजह से आपका उपस्थिति मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। रोज मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे को कॉलिंग, एनॉइंटिंग मतलब बुलाहट और अभिषेक, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं सोचता। पता है क्यों? मैं उससे पहले
उपस्थिति के बारे में सोचता हूँ। प्रभु का उपस्थिति है ना भाई, सब कुछ हो जाएगा। और वो उपस्थिति नहीं है, वो ऐसा हो गया ना, मैं आगमन के बाद प्रभु ने अपने जगह बदल दी स्वर्ग से, और मैं स्वर्ग में जाके प्रभु को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास अभिषेक है, कॉलिंग है, आई कॉल फॉर एग्जांपल, आई कॉल एज एन अपोस्टल। मेरे को फोरफोल्ड मिनिस्ट्री में मैं वर्क कर सकता हूँ, मेरे को अपोस्टल का कॉलिंग है, मेरे पास ये अनॉइंटिंग है, ये गिफ्ट्स है, बट मैं स्वर्ग में जाता तो प्रभु नहीं दिख रहा। प्रभु को ढूंढता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को ढूंढता हूँ, किधर गया प्रभु? वो हाल किसी भी विश्वासी के जीवन में, किसी भी युवक के जीवन में नहीं होना चाहिए। आज हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स को देखते हैं, भागते हैं, अरे वो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। मेरी इच्छा कभी नहीं होती, मेरी एक ही इच्छा होती है, पता है क्या? एटलीस्ट उनसे एक बार मिल लो बस। प्रभु उन्हें अगुवाई करे नहीं करे उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट मैं उनसे एक बार मिल लूं। बिकॉज जिस तरीके से वो वचन में चल रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रभु लोगों को बता रहे हैं वचन, वो बहुत अद्भुत है। ठीक है, कभी भी अनॉइंटिंग और कॉलिंग के पीछे मत भागो, सबसे पहला प्रभु की उपस्थिति के लिए भागो। हालेलुया। सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग इज द सेकेंडरी थिंग। द मोमेंट इफ यू लॉस्ट फोकस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यू आर डन माय ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर डन। खत्म फिर आपकी जीवन, कहानी खत्म, जज्बात भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा फिर। हालेलुया। Let's read verse 6 in that same chapter. Verse 6. पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हास फसवू नये, हा. कारण अशा पापामुळे आज्ञाभंग करणाऱ्या पुत्रांवर देवाचा कोप होतो. 7th. यास्त तुम्ही त्यांचे भागीदार होऊ नका. Hallelujah. You know, walk in love teaches all these things. But we as a youth, we doesn't stand. परमेश्वर का प्रेम में चलना, ये परमेश्वर सिखाता है हमें वचन में, बट हमको नहीं चलना। हम क्या करते हैं? हम कल्चर फॉलो करते हैं। आईपीसी चर्च में जाओ, व्हाइट शर्ट पहनना मैंडेटरी है। दिख गए तुम एक संडे, तुम्हारा क्लास है फिर पास्टर के साथ। कैथलिक चर्च में जाओ, अगर तुमने ऐसे कपड़े पहन के गए ना, मेरे कैथलिक फ्रेंड्स जो है अभी भी, वो मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे, बट उसके जगह में मैं बेस्ट फॉर्मल ब्लेजर, बेस्ट शूज, वॉलेट भी मेरा दिखने को अच्छा ऐसा गया है ना, मैं आपके चर्च के यूथ मेरे आसपास रहेंगे। कल्चर, डू नॉट फॉलो द कल्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। कल्चर को मत फॉलो करो। कल्चर आपको किधर भी नहीं लेके जाना, किधर भी नहीं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि यू डोंट बी द पार्टेकर्स, तुम उनके साथ सहभागी मत हो। नहीं होना है हमको उनसे, बट हम क्या करते हैं? हम हो जाते हैं। पता है कैसा? इसमें लिखा है, लेट नो वन डिसीव यू विद एम्प्टी वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच डोंट हैव एनी मीनिंग, व्हिच डोंट हैव एनी बेस। हालेलुया। मैं किसी भी प्रचारक का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे बहुत है, इवन हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, किसी में भी नहीं। एक लड़की, आपने रील देखा होगा, एक लड़की ने एक सत्संग था एक मंदिर में, उसने उठ के पूछा तुम बाइबल क्यों पढ़ते हो, उसने वचन उठा के ऐसा बोला। बट आपको बताओ, वो पूरा वीडियो देखे क्या आपने? क्यों? आपने उतना ही देखा, उतने में बस हो गया। मतलब प्रॉब्लम किधर होता है हमारे साथ? हम एक छोटा सा रील देखते हैं, कोई भी पास्टर का प्रचार करता है ना, एक छोटा सा रील देखते हैं और मोटिवेट हो जाता है, प्रभु ने मुझे बोला, वो पूरा वचन सुना। फिर मेरी वाइफ का एक आदत है, जो भी रील आता है ना ऐसा मोटिवेशनल रील, कोई भी पास्टर का, ऑनलाइन में, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में, वो ढूंढ के निकालती है पूरा वचन में पास्टर ने क्या बोला। तब वो उस तरीके से वो समझती है पास्टर का ये कहने का मतलब। बट हमारा जीवन है ना, हमने वैसे ही बना के रखा है। आएंगे हम प्रभु के सामने और पढ़ेंगे वचन, और प्रभु ने उसमें लिखा है, ब्लेस्ड अमंग दोस हु वॉक इन द लॉर्ड। इतना पढ़ लिया तो उस दिन हम खुद को पवित्र समझते हैं, खुद को समझ आ रहे हैं हम तो भाई आज प्रभु ने मुझसे बात की। बट अगर वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप मुझसे ज्यादा तो प्रभु से ज्यादा तो आप लोग को बुरा लगेगा। पूरा चैप्टर कोई नहीं पढ़ता,
पढ़ा है किसी ने कभी पूरा चैप्टर छोटा सा वचन पढ़ के भाग जाते हैं ऑफिस में, काम के लिए, खेलकूद में, जिधर हमको बिजी रहना है, करते हैं कि नहीं? किस किस को नींद आ रहा है? यार सच में आ रहे हैं, पानी दो एंड गुड। मैं क्यों हंसा रहा हूं मालूम है बीच में? आप लोगों को बोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोर हो गए तो मुझे बताओ, एंटरटेनमेंट करूंगा बट खुद नाचने नहीं वाला। हालेलुया। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 2016 में 16-17 में वो टाइम पे, और बैप्टिज्म से पहले मेरा जो लाइफ था, मैं यही सब चीज करता था। कोई भी अगर खाली बेली आके कोई मेरे को ज्ञान दे दिया ना, वो ज्ञान को मैं ऐसा लेके चलता था जैसे कि वो सोना है, खरा सोना, उसको जेब में डाल के चलता था घर में। मम्मी बोली तेरा हाव भाव क्यों बदल गया भाई? मम्मी पूछती थी मुझे, नहीं मम्मी आज मेरे को ये चीज पता चला है, नहीं मम्मी मुझे वो चीज पता है। और ऐसा बात करता था ना जैसे कि मेरे पास ही सब विजडम है, बुद्धि मेरे पास है, घर वाले क्या ऐसा करता था। और जब वो बात बोलता था ना, मेरी मम्मी एक्चुअली, हम लोग सब आर्मी बैकग्राउंड से, फैमिली से हम लोग, मेरी मम्मी का हाथ हमेशा उठता है। वो मेरे घर की सनी देओल है। जैसे मैंने कुछ बोला, हाथ घूमता आता था गाल पे सीधा। कहां से ज्ञान लेके आए तुम? क्या हमारा परमेश्वर करता है हमारे साथ? नहीं करता। अपने माता पिता करते, पता है? परमेश्वर नहीं करता है। हम आपका दुनिया का ज्ञान लेके घूमते हैं और बाद में परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, फिर उसका वचन के बाद उसी से ही माफी मांगते हैं। ये हमारा जीवन है। ये हम यूथ लाइफ का प्रॉब्लम है एक्चुअली। कोई पुलिस का तैयारी कर रहा है, किसी का बैंकिंग का तैयारी चल रहा है। मयूर साहब आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। यस, शी इज डूइंग एज अ नर्स, शी इज सर्चिंग अ जॉब। उसका अलग सोच है सबका। जॉब करूंगी तो हम इतने टाइम तक करेंगे, बाद में बिजनेस। हमको पता है प्रभु हमको सक्षम बनाएगा। अरे भैया, बनाएगा प्रभु सक्षम। तुमको पुलिस में भर्ती कराएगा प्रभु। क्या प्रभु को एक बार भी आप लोगों ने पूछा कि ये मेरा जीवन है? मैंने एज एचआर मैनेजर बनना मेरा ड्रीम नहीं है, वो ड्रीम नहीं है। मैं प्रभु को बोला कि मुझे इधर तक तू पढ़ा ताकि मैं कल किसी के भी सामने खड़ा हूं ना प्रभु, कि मैं खुद को कभी कम नहीं समझू तेरे उपस्थिति में, और कभी भी उस चीज का गर्व भी मेरे पे नहीं होना चाहिए। कल को कोई भी यूथ, कोई भी युवक, कोई भी फैमिली अगर मेरे पास आए ना, प्रभु तूने मेरे को खड़ा किया है उनके लिए, तो प्रभु मैं सक्षम बनूं उनको उत्तर देने के लिए नम्रता से। हालेलुया। बहुत पास्टर्स होते हैं, आपको नहीं बोले पास्टर जी, बहुत ऐसे पास्टर्स होते हैं खुद को समझते हैं हम सब है। सबसे ज्यादा केरला पास्टर। आई एम सॉरी, मैं केरला से हूँ, बट मेरे को गलत मत समझो, मैं अभी भी कुछ जगह पे कम हूँ, बट बहुत केरला के पास्टर समझते हैं। और उन लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र में आके ना ऐसा अलग ही राज करते जैसे कि उनका ही चल रहा है। कुछ केरला पास्टर से मुझे नफरत था पहले, बट प्रभु ने मुझे सिखाया कि तूने ही बोला और तू ही नफरत कर रहा है, क्या चल रहा है तेरे जीवन में? तो मैं उनसे प्रेम करने लगा। मेरे को एक बात का दुख, कभी खुद को ज्यादा भी मत समझो, कम भी मत समझो, ज्यादा भी नहीं समझो। जो है ना तुमने, प्रभु से पूछो क्या मेरा रास्ता सही है। प्रभु से पूछो क्या तुम सही जगह पे खड़े हो, और जिस रास्ते पे चल रहे हो रास्ता तुम्हारा सही है या नहीं। हालेलुया। अगर मैंने ये बात प्रभु से आई थिंक 16-17 साल पहले नहीं पूछा होता तो आज मेरा शादी भी नहीं होता, और मैं तो मस्त मगन में मुंबई में चिल मार रहा होता। मुंबई मेरी जान, पहले सुना है ना, मुंबई मेरी जान करके। मुंबई बहुत पसंद है मुझे। आधी रात को भी कोई भी चल के ना, वो बोलते ना हिंदी लैंग्वेज में, किसी का बाप नहीं पूछता। मुंबई में तुम चल के जैसे पेट्रोलिंग के टाइम पुलिस आएंगे तो बोलेगा सर मैं इधर ही रहता हूँ। सर भी बोलते थे ओके बस चलो घर में जाओ। फिर भी घूमते थे हम एरिया में। वो सब चीजों से प्रभु ने मुझे इधर खड़ा किया, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा था क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है प्रभु।
अगर नहीं है तो बदल दे, अगर सही है तो चलने दे। प्रभु ने बोला चलने दूंगा, बट ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता है तेरे लिए। प्रभु ने उठा के मेरे को दूसरे तरफ कर दिया। मुझे 8th स्टैंडर्ड में मैंने फिक्स कर दिया था, मुझे कैथलिक चर्च का फादर बनना था। 10th में आते आते तभी समझ में आया फादर बनना तो बहुत सैक्रिफाइस होता है, शादी भी नहीं होने वाली अपनी। तो मैंने बोला पास, मेरे मम्मी को बोला मम्मी फादर नहीं बनना है। तो मम्मी बोला देखो एक काम कर, 12th के बाद BTS के लिए चला जा, ग्रेजुएशन कर ले तो तू एटलीस्ट शादी भी कर सकता। मैं बहुत खुश हो गया था। बाद में मैं मम्मी को बोला मम्मी 12th आते तक मेरा मन ऐसा बोला मैं आर्मी में चले जाऊं। मैंने उस वजह से आर्ट्स लिया, आर्ट्स की पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, हिस्ट्री भी। तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में मेरा हमेशा 100 ऑफ 100 रहता। एक भी मैं कॉपी नहीं करता था उस एग्जाम्स में, बल्कि मेरा सारा पेपर सबको दिखाता था, क्योंकि हमेशा की तरह प्रभु ने हमेशा मेरे को आगे का ही बेंच दिया था एग्जाम में। और मेरा बेंच जाते स्टार्ट होता था ना, ठीक है, मेरा रो, और मैं जो क्लासरूम में मुझे बिठाया था प्रभु ने, अभी भी हंसी आती है मुझे। 8th रो में था मैं, 8th रो में। मेरा वो क्लासरूम बहुत बड़ा था, 8th या 9th रो था, तो मैं 8th रो में बैठता था। और उस रो का जो पहला बेंच है ना, ठीक है, और उसका दूसरा बेंच है ना, बाकी रो के सारे बेंच उधर से चालू होते थे। मैं अकेला पहला, मैं ऐसा मुड़ा ना तो प्रोफेसर, इधर मुड़ा, अरे इसका कॉलेज का कैंपस दिख रहा है, पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। प्रोफेसर उधर बैठे रहते थे। तो अभी प्रोफेसर लोग सुबह 5-6 बजे कॉलेज आके बैठते, उनको नींद लग जाती थी 11-12 बजे तक, एग्जाम के पेपर देने आते थे। तो सब लोग मैंने उधर से आवाज देते थे, मैं क्या करता था, मैं ऐसा उठाता था, मैं पेपर इधर ऐसा उठाता था, ऐसा दिखाता था सबको पेपर दिखा, सब मेरे आंसर्स कॉपी करते थे, सब लोग, सब मराठी स्टूडेंट्स थे, उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था। और मैं वो पूरे बैच में, मतलब जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं रहता था, 2 बैच था मेरा क्लास में, एक स्कॉलर्स, एक लूजर्स। मैं स्कॉलर्स के साथ रहा, महिंद्रा एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे लोग, बड़े स्कूल से, कैथलिक स्कूल से, बड़े मतलब 98% लाने वाले बच्चों के साथ जब मैं रहा, तो मेरे को लगा यार इनके साथ मेरे को जमने नहीं वाला है, मेरा कंपनी नहीं बन रहा है, मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डीप नॉलेज में बात करते थे। तो मैं क्या करता था, मैं लूजर्स के साथ गया, उनके साथ गया तो ये, अरे भाई बोल, तेरे को कुछ बोलना है क्या? मेरा लाइफ वैसा था। वो मौका देख के मैं उधर सुसमाचार बांटा, कुछ लोग को बाइबल दिया, और मेरे को ना पास्टर बुलाते थे वहां पे। ये लोग इतने मस्ती। एक बार कॉलेज गया, मेरे को लेट हो गया था कॉलेज से, और सोशियोलॉजी का लेक्चर था और मॉनिटर था मैं क्लास का, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के। तो प्रोफेसर जो नोट्स मुझे देते थे ना व्हाट्सएप पे, वही मैं शेयर कर सकता था उन बच्चों के साथ जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया हो, जिनका टेस्ट में अच्छा मार्क्स है। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो ये लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स के लिए खड़े थे। तो मैं जैसे एंटर किया कॉलेज से, ये सब लाइन से खड़े, ये लूजर्स लोग सब लाइन से। क्या कर रहा हूँ मैं? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैं आईडी पकड़ के वो वॉचमैन को दिखा रहा हूँ और मेरे को हंसी भी आ रही है। अरे इन सब के बीच में ना हमारे वाइस प्रिंसिपल कॉलेज के ऐसे खड़े हैं पीछे। तो वाइस प्रिंसिपल ने इनको देखा करते हुए। तो वाइस प्रिंसिपल कभी कभी हमारे कॉलेज में चर्च के फादर भी आते थे ना, तो वाइस प्रिंसिपल को लगा कोई चर्च का फादर आ रहा है, तो उन्होंने भी ऐसा किया। मेरे पीछे कुछ लड़कियां थी साइंस स्टूडेंट के, मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ सच में कोई आगे। जब मैं आगे गया तो मेरा एक खास दोस्त था, उसका सरनेम भी पवार था। अब मेरा बहुत खास था वो, कभी उसका नाम नहीं बोल सकता। वो क्या बोलता हूँ मैं वाइस प्रिंसिपल को, सर आप हमको चिल्लाओ, कुछ भी बोलो, उसको बोलो मत। कुछ अगर उसको गुस्सा आया, कुछ प्रेयर किया ना उल्टा, आपका जीवन जो सीधा चल रहा है वो भी उल्टा चलेगा। वाइस प्रिंसिपल मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोले, बेटा तो जरा मेरे कैबिन में आना। क्या करते हो? और ये लड़के लोग वाइस प्रिंसिपल से बहुत फ्रेंडली थे। वाइस प्रिंसिपल भी बहुत फ्रेंडली था हमारे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स के साथ।
सब आए, सर सर सर, उसको अकेले में बाद हम भी खड़े रहते गवाही के लिए। सर बोला भाई मैं उसको डांटने नहीं वाला हूं। आगे सब सर के केबिन में, और ऐसा भी नहीं कि 7-8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग आगे खड़े, मेरे दोस्त लोग सब लूजर्स थे, पढ़ाई में कमजोर थे, तो उन लोग इंग्लिश में, मराठी लैंग्वेज में मेरे को हेल्प करते थे। मैं हर लैंग्वेज, हर इंग्लिश में, बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं उनको हेल्प करता था, नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए वगैरह। सब आके खड़े रहे, तो उन्होंने एक ही कारण बताया कि सर हमारे पूरे जूनियर कॉलेज में एक एकलौता ऐसा क्रिश्चियन लड़का देखा है हमने जो हमेशा फ्री पीरियड में लाइब्रेरी जाता है, बट उधर का बुक्स नहीं लेता है, वो उसके बैग में से बाइबल निकाल के बैठ के पढ़ता रहता है। और कभी भी हमने, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमको किसी को भी प्रॉब्लम ना, हमने जाके बात किया ना, वो इजीली वो ऐसा जवाब दे देता था हमको। पता है क्या हुआ, वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, हमारे कॉलेज जो है बहुत पॉपुलर था क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे एमएलए वहां से गए। तो एक बार असिस्टेंट कमिश्नर आए वगैरह, उधर हम कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलना जुलना हुआ, तो मेरी पहचान हुई थी उनसे, मुंबई सिटी पुलिस कमिश्नर के साथ। तो हम स्टूडेंट्स एकदम ये हो गए थे, मुझे एक साधु के जैसे देखते थे लोग। ये हमारे पास्टर है कॉलेज के, ऐसा करते थे। बट एक बात बताओ, आपने ठान लिया, मैंने जैसे पहले बोला, आपने ठान लिया प्रभु के लिए चलना है, लोग नाम रखेंगे आपको गाली भी देंगे, आपके पास आएंगे भी, आपको नकारेंगे भी, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, अपनाएंगे भी वो। बट एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपने ठान लिया कि प्रभु के वचन से अलग होकर मुझे कुछ नहीं करना है, तो प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में, आज भी मेरे को बोलते हैं जितने तू आज भी प्रार्थना करता है क्या? और सब कौन से जात के हैं? जात पात पूछे तो सब बुद्धिस्ट है, जय भीम। आज भी मेरे दोस्त हैं। हालेलुया। बट मेरा नाम उनके साथ नहीं जुड़ा है, मेरा नाम उनके साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि मैं उनके साथ जुड़ा हूं। पता है क्यों? एक ही कारण था, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि प्रेम में चल, बस मैंने वही मेरे जूनियर कॉलेज में किया, वही मेरे कॉलेजेस में किया, प्रेम में चल। हालेलुया। से क्या लिखा है? लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी वर्ड्स। ये जब मेरे साथ पहले होता था, बट विश्वास में आने के बाद होना बंद हो गया। कोई भी खाली वचन डाल के नहीं जाता था, डाला ना तो उसको 2 सवाल और करता था। तो ये मेरे को वचन दे रहा है जो खाली है, जिसमें कुछ मृत्यु भी नहीं, जीवन भी नहीं, तो इसका अर्थ समझा के जा। अगर अर्थ नहीं मालूम, मैं तेरे को कुछ वचन दे देता। मेरे को मौका मिल जाता था क्या करने के लिए? गॉस्पेल प्रीच करने के लिए। मुझे मौका मिल जाता था यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। मुझे मौका मिल जाता था मेरी गवाहियों को उनके सामने रखने के लिए। मुझे मौका मिल जाता था कि पवित्र आत्मा का फल मेरे द्वारा उनको दिखाने के लिए। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वर्स 8 से हम पढ़ेंगे। कारण जे तुम्ही पूर्वी अंधकाराचे होता ते तुम्ही आता प्रभूमध्ये प्रकाशाचे आहात, प्रकाशाच्या प्रजेसारखे चाला। कारण प्रकाशाचे फळ सर्व प्रकारचे चांगुलपण, धार्मिकता, सत्यता यात आहे। वर्स 10 प्रभूला काय पसंत आहे हे पारखून घेत जा। हालेलुया। प्रभु को क्या पसंद है वो क्या करो? मैं जोर से बोल रहे हैं। यूथ मीटिंग का मतलब नहीं है मैं टीचर, आप लोग भी प्लीज स्टॉप, आप लोग भी बात करो। क्या कहा है? प्रभु को क्या पसंद है? भाई आपको पता है आपके भाई को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, एक कोई खाना हो गया, फूड उसमें अच्छा पसंद है। फूड बहुत ज्यादा पसंद। तुम्हारे भाई के बारे में डोंट टॉक अबाउट हिम बट टेल मी व्हाट इज फेवरेट। क्या पसंद है तेरे? नहीं मालूम है। खाने से बदल के अरे बाप रे, खाना उसका डाइट सुन के लास्ट संडे मैं डर गया। दूसरा कुछ बोलो। क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गाड़ी पड़वा ले। हाँ, धूम।
आपके बहन जो है प्रीति, उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसको परमेश्वर ने पढ़ना, परमेश्वर के अंदर उसको सॉन्ग लिखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल ब्रदर, इफ यू वांट टू टॉक कम अलग बताओ। फिजिकली क्या सबसे ज्यादा पसंद? घर में खाना पीना, मम्मी के साथ बात करना, गॉसिप करना। गॉसिप भी बहुत लोगों को, लेडीज को ज्यादा ही पसंद है। कुछ चीज दो बात सुनने को मिल गई तो आपका पूरा कॉल 1 घंटे तक चलता है। आप लोग का हम भी करते हैं ऐसे, मेंस भी करते हैं कुछ लोग। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गिटार बजाना। गिटार प्ले कर। सिस्टर आपको? आपके बारे में बताइए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आपको सबसे ज्यादा क्या करना है? वर्शिप करना पसंद है। वर्शिप छोड़ के डोंट कॉपी यार। खाना बनाना तो मेरे को भी पसंद है। आपको सिस्टर? आपको पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा। हाँ, क्या काम करना? काम तो बहुत सारे काम नहीं होते हैं। बहुत कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जॉब का बोल रहे हो क्या? ये घर का काम? घर का काम? अरे बाप रे, अगला संडे हम इनके घर पे जाएंगे क्योंकि इनको काम करना पसंद है, तो घर भी क्लीन रहेगा, सब कुछ अच्छा खाना बना के मिलेगा। हाँ मत बोलो, ऐसा पहुंच जाएंगे यार पास्टर के साथ। सबको कुछ ना कुछ पसंद है। मुझे अगर पूछा जाए मुझे क्या पसंद है, मुझे दूसरों लोग के साथ बैठकर उनको जानना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। कोई नया मिल गया ना, उनको सुनो, समझो, उनको बताओ, बहुत पसंद है। दूसरा चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फुटबॉल। वो मैं आज तक वो जो स्किल सीखा मैं कुछ साल पहले, 8, 9, 10 साल पहले, आज तक मैं बोला नहीं हूँ, बट कभी भी फुटबॉल में पुणे में बहुत हरकतें की है। लास्ट ईयर खेलता था मैं चर्च के बारे में, फॉर्मल्स में हो कैसे हो, मुझे बहुत पसंद है चीज। हमको कुछ ना कुछ चीजें हमारे जीवन में हमको पसंद है, बट क्या आप पूछते हो प्रभु से, क्या वो चीज आपको अंधकार की तरफ लेके जाती है या रोशनी की तरफ? पूछेगा कभी? नहीं, वर्शिप तो बट ऑब्वियस नहीं लेके जाएगी आपको, बट कुछ और चीज जो आपको पसंद है। आपने शायद मुझे नहीं बताया होगा, बट आपके मन में आपको पता है जो चीज आपको ज्यादा पसंद है, जो चीज स्पिरिचुअल नहीं है बट फिजिकल है, बट कभी भी आपने प्रार्थना किया प्रभु से कि वो चीज आपको अंधकार में लेके जाती है या रोशनी की तरफ? कभी पूछे? नहीं, सिर्फ 2 लोग है ना बहुत एक्टिव है, बाकी लोग को क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ, क्या पूछा है कभी प्रभु से ऐसा कि वो चीज मुझे अंधकार में लेके जा रही है क्या प्रभु, क्या रोशनी की तरफ, कि मैं अपना रुख, अपना जो रास्ता है कि मैं बदलू प्रभु की? ऐसा कभी पूछे? मैं हर बार पूछता। अब मुझे लगा ना वो अंधकार की तरफ जा रहा है, वो कितना भी बड़ा काम हो देता मैं नहीं कर रहा। घर वाले भी बोले ना झटक दूंगा, मैं नहीं करता, मेरे को नहीं करना। फिर मेरे को उस बात से नफरत हो जाती है जो अंधकार की तरफ मुझे लेके जाती है। बट हाँ, वो बात अलग है जब प्रभु तुम्हें अंधकार की तरफ लेके जाता है इसके लिए ताकि तुम रोशनी बनो वहां पे, वो बात अलग है। बट मैं बात कर रहा हूं उन चीजों के बारे में जो तुम डेली आदत बनाते हो, जो तुम्हें रोज पसंद है या हफ्ते में एक बार करना पसंद है, वो चीजों के बारे में। वो कुछ भी हो सकता है, वो पाप में गिना भी जा सकता है, नहीं भी गिना जा सकता है, बट अगर तुम वो चीज कर रहे हो, क्या तुमने प्रभु को पूछा कि प्रभु ये करना सही है, अंधकार में जा रहा है या ये रोशनी की तरफ जा रहा है? पूछा है कभी? अभी समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? हम नहीं पूछते। अब वचन लिखता है, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Walk as children of, क्या है? Walk as, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, तेलुगु भी बोलो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलो, मुंह खोलो। तुमको कैसे चलना है? ज्योति के साथ, प्रकाश, ज्योति, रोशनी। हंस गए लोग, समझ गए ना? प्रकाश के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं आगे
भाई ये डायलॉग मेरे को भी मालूम है। क्या सोचते हैं क्या हम लोग चीज कि प्रभु का जो लाइट है, जो रोशनी जो हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा हमें बनाए रखता है प्रभु में, क्या उसमें चलने के या उस तरफ चलने के हम सोचते हैं? जहां भी रहने होते हैं ना, तभी भी हम प्रभु से वो पूछने की हिम्मत भी नहीं करते, बट हम हमारा जो रेगुलर लाइफ है वैसे चलने दो, खत्म। हमको टाइम चाहिए थोड़ा, नहीं कंफर्टेबल हो, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। हम सोचते नहीं है, बट प्रभु कहता है कि तुम एक बार अंधकार में थे, बट अभी से तुम ज्योति में हो। एक बार प्रभु कहता है, बट अभी से तुम ज्योति में, मतलब हमेशा के लिए प्रभु ने तुम्हें कहाँ रखा है? ज्योति में रखा है। बट हम क्या करते हैं? वो एक बार अंधकार में गए ना, तो हम 10 बार जाएंगे और 10 बार गलती करेंगे, 10 बार किसी को गाली देंगे, दारू पीने की आदत नहीं तो वो भी डाल के लेंगे, या सिगरेट पीएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बट हमको जो चीज नहीं पसंद प्रभु हम वो करेंगे, बट प्रभु के पास जल्दी नहीं आएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक यूथ है, पुराना चर्च मेंबर है, प्रीति नोज वेरी वेल। उसने कहा कि मैं 3 बार गिर चुका हूं, अगर इस बार भी प्रभु मुझे आके पुकारा तो ही मैं आऊंगा प्रभु ने। मैंने बोला भाई किधर का कैलकुलेशन है? कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो तुम? मैंने उसको सीधा सीधा बोला, ब्रदर ऐसा करेगा तो सब कुछ जो है व्यर्थ होना ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो कहना नहीं भजन संहिता 23 में कि प्रभु हमारे साथ अंधेरे घाटियों में भी चला है, वो किधर भी कोई भी वचन उठा के कोट मत करो। तुम खुद गिर रहे हो गड्ढे में, बाद में बोलेंगे प्रभु ने जोसेफ के जैसा मुझे गड्ढे में डाला है, फिर प्रभु ही उठाएगा। नहीं, तुम खुद गए थे भाई, जोसेफ खुद नहीं गया था, जोसेफ के भाई लोग ने डाला। हालेलुया। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है क्या? यहां पर है। The biggest problem of the youth is in their mind, not their heart. तो कहते हैं ना हार्ट लेफ्ट में है बट हमेशा राइट डिसीजन लेता है, ये फालतू बातें ना वो मूवी में ही अच्छा लगता है। कभी कभी हमको ज्यादा चीज पसंद है ना, हम यहाँ से नहीं यहाँ से सोचते, फिर नहीं मेरे को करना है क्योंकि मुझे पसंद है, यहां से नहीं सोचते। जो हमारी आत्मा है, जो पवित्र आत्मा जिसको पकड़े रखा है, उसके तरफ से नहीं सोचते, वचन के अनुसार नहीं सोचते। Let it be Lord in the darkness. I don't want to go into light. मेरे को रोशनी की तरफ नहीं जाना है, मेरे को अंधकार में रहना पसंद है। भाई साहब गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, उसको कल को बोल दिया 40 पे चला, नहीं थोड़ा हाईवे क्लीन मिल गया तो 40 किधर, डायरेक्ट डबल स्पीड में जाएगा 120। बट उसके लिए इंस्ट्रक्शन है भाई 40 पे चला, ज्यादा रोड खाली दिखा तो 60-80 पे ठीक है, बट उसको चलाने का 100 पे। यहां प्रॉब्लम है। ये बदलेगा ना, कभी बदलेगा ये? चलो अभी मेरा सवाल है, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मुझे और 2 टॉपिक लेना था, मैं बंद करता हूं क्योंकि हमें भी निकलना है। ठीक है, पता है कब बदलेगा? बताओ कब बदलेगा ये? Anyone? Also you can also answer. Anyone? जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। Okay, तभी भी बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद को खाली कर देना, एम्प्टी। ठीक है, that's good. और कभी बदलेगा ये चीज? कब बदलेगा? बताओ। दो जन ने आंसर दिया है, बाकी आप जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तब। वचन के अनुसार चलेगा। भाई तुम बहुत हंस रहे हो, तुमसे जवाब चाहिए। मजाक कर रहे हो, सोच लो थोड़ा, बताओ ये कब चेंज होगा? हमारा माइंड जो है वो कब चेंज होगा? देशा जब हम खुद ठान ले कि ये नहीं करना चाहिए। ओके सिस्टर, आप लोग में से कोई पीछे बैठे हैं? जब मैं
Okay. You all are closer, but not that answer. It's very simple. It's very, very much simple. We all are near, no? We all wanted to come to the pulpit of God, but doesn't want to change ourselves. क्योंकि हम इधर ठीक से देखते नहीं हैं. That's the only problem with our church. प्रीति, सिस्टर आपने तो दे दिया जवाब. आपका क्या है? जब हम बनाना चाहेंगे तो हम हुक्म के मालिक हैं भाई. हम चाहे तो बदलेंगे. हालेलुया, ऐसा होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. बट कब होगा? मेरा सर कब बदलेगा बताओ. पीछे बैठे मयूर, सिद्धार्थ हो गया, मयूर हो गया, जयेश हो गया. अरे इतना साइलेंट मत रहो, मेरे को भी लग रहा हूँ, मेरे को भागना पड़ेगा. स्पीक है आंसर. पूछो. अरे बोलो तो यार. ये जेल नहीं है. मैं जेलर हूँ खड़ा लाठी लेके. जवाब दो. पूछो, क्योंकि ये तुमको भी सीखना है. तुम जो जवाब दोगे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा. हालेलुया, हालेलुया. बोलो मयूर. Why you are waiting? You are a pastor's son. You have to speak first. जब तक अपन खुद को परमेश्वर के हवाले नहीं करते, सौंपते नहीं. परमेश्वर के हवाले जब तक हम नहीं करते, मतलब हम और भाई सर एडिडास कोई भी एक जवाब दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरूरी नहीं है वो बाइबल से भी. तुमने अगर नहीं भी बोला तो गलती नहीं है, बट एटलीस्ट यू स्पीक. तो मुझे समझेगा तो मैं किधर तक तुमको समझे. अब तक मैंने जो भी बताया. मेडिटेशन योगा करता है क्या? नहीं करता है. नहीं करता है. करता है ना? तो शर्मा क्यों रहा है भाई? बोल दो बिल्स. करता है. ठीक है. यस. अच्छी संगत और खुद को बदलना का चैलेंज. ओके. व्हाट अबाउट यू गाइस? अभी सब लोग ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया. तुम ही बचे. मैं इधर ही माइक लेके खड़ा. चलो तुम दोनों डिसाइड करो. एक आंसर हो गया जो तुमको पटता है. बहुत कंफ्यूजन है. ठीक है आंसर? नहीं. अरे ठीक है बोल दिया ना. अभी मैं कुछ बोलूंगा. आप नहीं करेंगे. पता है वो क्या है? The moment you submit yourself, not by your will, by the will of God to the Holy Spirit, it's done. The work is done. It's very simple. बहुत सिंपल है. प्रभु की इच्छा, मेरा इच्छा नहीं है. हम हुक्म के मालिक नहीं, हुक्म का मालिक वो है. उसकी इच्छा के अनुसार जब तुम समर्पित करो पवित्र, पीछे जो भी हो रहा है जाने दो. तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार, ठीक है, प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा में पूरी तरह से क्या करना है? समर्पित करोगे तब उसकी इच्छा से, खुद की इच्छा से, उसकी इच्छा से जब करोगे काम हो जाएगा. बहुत सिंपल, काम हो जाएगा. बस कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं. हर जगह पे पवित्र आत्मा तुम्हें बताएंगे इधर मत जा, ठीक, वहां जा, उससे बात कर, इससे बात कर. ये सुसाइडल थॉट सोच रहा है, ये सुसाइड करने की सोच रही है. ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत हुआ है भाई. मैं इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए जाता था ना. मुझे लिटरली ट्रेन में एक आदमी को चक्कर आ रहा था. मैं आई थिंक मैं 21-22 साल का था मैं. और मैं नॉर्मली मेरा काम से मैं रिटर्न घर जा रहा था. और हाँ, घर जा रहा था. एक आदमी को अचानक चक्कर वक्कर आया. उसको गिरने के जैसा, वो पानी मांग रहा था. तो मेरे पास मेरा बॉटल का पानी खत्म हुआ. तो मैं किसी से बोलकर भाई पानी दे दे उसको, थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है वो, क्योंकि क्राउड इतना है मुंबई लोकल ट्रेन में. मालूम है सबसे पहले बड़ा गलती मैंने उधर क्या किया? प्रभु ने मुझसे कहा कि उसके लिए प्रार्थना कर. मैं आपका, मेरा स्टेशन के बाद वो उतरने वाला था. नहीं, मेरे स्टेशन से पहले उसका स्टेशन था, वो उतरने वाला था. तब तक मैंने उससे बातें नहीं की. मैं घर गया. दूसरे संडे मैंने अपने पास्टर को बताया, पास्टर ऐसे ऐसे सिनेरियो मुझसे हुआ था.
मेरे पास्टर ने ना मुझे इतना ही बोला, तेरी गलती थी, वो तुझे बात करने लेनी चाहिए थी, उससे प्रार्थना कर लेना चाहिए उससे, अगर प्रभु तुझे अगुवाई कर रहा है। उसके बाद से मैं जिससे भी मिला, अगर प्रभु मुझे अगुवाई करता है, बताता है कुछ, मैं तुरंत प्रार्थना कर लेता हूँ, उसके लिए बात कर लेता हूँ उससे। इवन ऐसा भी सिनेरियो आया जहाँ पे कुछ लोग सुसाइडल थॉट सोच रहे थे और मैं अनजाने में मिल गया, मैं उनसे बोलते बोलते नहीं क्या, क्रिश्चियन फ्रेंड्स से मेरे, बोलते बोलते मैंने बात कर लिया, और तब पता चला मुझे कि एक जन उसमें से इतना सोच पड़ा हो कि वो उसको नेक्स्ट डे या वीक में उसको मरने का प्लान बना रहा था। ये कब होता है मालूम है? ये ऑटोमेटिकली होता है, बट ऑटोमेटिकली तभी होता है जब तुम अपना सारा अधिकार, अपना हक, अपना सब कुछ, अपना इच्छा प्रभु के हाथ में सौंपने के बाद प्रभु के अगुवाई में जब तुम चलते हो। मैंने कह दिया, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम अनॉइंटिंग में चल लो, कॉलिंग में चल लो, कुछ व्यर्थ है वो सब चीजें अगर तुम्हारे साथ प्रभु की उपस्थिति नहीं है और प्रभु की इच्छा से अगर आप नहीं चलो। हालेलुया। किंग सॉल के बारे में किसको मालूम है? किंग सॉल, इजराइल का पहला राजा सॉल। मालूम है उसके जीवन में मैंने जब पढ़ा वो पूरा सैमुएल का, मेरे को स्ट्राइक कहां पे हुआ मालूम है क्या? दो चीजों पे, आपके चैप्टर्स में, आपके बुक में दो जगह पे स्ट्राइक हुआ। पहला, उसको उसके जीवन से जब प्रभु का एक जगह पे उसने, प्रभु ने जैसा कहा वैसा नहीं किया, वो एक जगह पे भाई साहब प्रभु का उपस्थिति चला गया, बट उसके पास प्रभु का वो अभिषेक था तभी भी, वो मार सकता था किसी को भी, ताकत था उसके पास, गिफ्ट था, सब कुछ था, बट प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। वो एक जगह स्ट्राइक हुआ मेरे जीवन में। दूसरा मैंने दूसरा चीज ये देखा सैमुएल में, आई मीन किंग सॉल में, डिसोबीडियंस। ठीक है, डिसोबीडियंस, नहीं सुनना। जब उसने नहीं सुना, प्रभु ने उसको क्या बोला, तो प्रभु की उपस्थिति चल गई। एक उसके मस्ती में कर लिया भाई, उसने प्रभु के लिए इतना त्याग दिया, सब कुछ किया, बट प्रभु ने बोला कि उसने मेरा सुना नहीं, ऐसा प्रभु कहता है वचन में। इवन प्रॉफिट सैमुएल क्राइड, प्रॉफिट सैमुएल ने रो के उसको बोला था। मैं शॉक हो गया ये बात, एक राजा ने ऐसा किया। प्रभु ने नया नियम में हमें रॉयल प्रीस्टहुड बोला है, तो हम गलती नहीं कर सकते? कर सकते। रॉयल प्रीस्टहुड बोला तो हम उठ के खड़े हो गए। हमारे से भाई हम रेवरेंड है, मैं रॉयल प्रीस्टहुड हूं, मैं बिशप हूं, खत्म। उसके बाद हम समझ के चलते हैं हम किंग सॉल के जैसे। भाई अगर प्रभु की उपस्थिति गया ना, तेरा बिशप का भी कुछ काम का नहीं। इसके लिए मैं कभी भी कॉलिंग और अनॉइंटिंग के ऊपर ज्यादा बात पहले नहीं करता, पहले प्रभु की उपस्थिति को लेकर बात करता हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम समझ रहोगे प्रभु की उपस्थिति का महत्वता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब तुम समझ जाओगे ना, ऑटोमेटिकली प्रभु तुम्हें सिखाएगा अनॉइंटिंग और कॉलिंग के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास में आया 2010 में, मेरे को 2019 में पता चला मेरे को टीचर का कॉलिंग। 10-19 कितना दूर है कि नहीं? 2010 में मैं प्रभु में आया, 2019 में मुझे पता चला मुझे टीचर का कॉलिंग है, 2020 में मुझे पता चला मुझे पास्टर का कॉलिंग है, 2023 में मुझे पता चला मुझे एक और कॉलिंग प्रभु ने दिया है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कभी कॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया कि प्रभु की उपस्थिति को मैं कभी पकड़ के रखूं। एक बार भी छूट जाता ना भाई, बहुत प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है मुझे, और सच में तकलीफ हुआ है। जब भी मैं मेरे खुद के डिसीजन पे आया हूं, जब भी मैंने खुद कुछ किया है, तकलीफ हुआ है। अगर आपके पास अगर आपको बोलते हैं कल ये वचन पढ़ के तू खड़ा हो, तो आपको खड़ा होना है। पता है क्यों? क्यों? वचन पढ़ के आपको चुप नहीं बैठना है। वचन पढ़ने के बाद ये भी प्रभु से पूछना है, क्यों मुझे पढ़ने को लगा है? क्या तू सिखाना चाहता है? क्या तू बताना चाहता है? कहां पे मैं खड़ा रहूं, कहां पे मैं गिरा हुआ हूं, ताकि मैं उठ खड़ा होकर तेरे राज्य के लिए लड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। कभी देखा मैंने आपके सामने ऐसा बात करते हुए? नहीं ना। दादा मुझे यूथ मीटिंग में दे दो, वापस से मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं एक चीज बोलता हूं जाने से पहले, वचन छोड़ दिए तो समझ लो उपस्थिति भी खो दिए।
अगर उपस्थिति खो दिए और आप ये इच्छा रखोगे, आशा रखोगे, प्रभु तू मुझे वो अभिषेक दे, प्रभु देगा तुम्हें। बट जो इतना बड़ा काम प्रभु को कराना था ना, वो इतना ही काम होगा उधर। यस, ठीक है, इतना ही काम होगा, वो मुट्ठी भर होगा। बट प्रभु को कराना था रिवाइवल लेके आने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? रेवलेशन लेके आ रहे हो उधर। रेवलेशन हर कोई दे सकता है, बट रिवाइवल का एक अलग इंपॉर्टेंस है। समझो उस बात को। प्रभु ने आपको दूर दूर जगह से अगर चुना है, उसका एक कारण है। प्रभु ने अगर ये समय पे, इस तुम्हारे उम्र पे अगर प्रभु तुम्हें बचाकर लेके आया है, उसका पीछे एक कारण है, समझो। और प्रभु का उपस्थिति है ना, मेरे को ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल पाता कभी भी उसकी उपस्थिति के बारे में, क्योंकि मैंने जो लॉकडाउन में महसूस किया ना, मैं रो दिया था। आपका मेरा लास्ट 26 इयर्स में लॉकडाउन के 27-28 के आसपास करूंगा, मैं रो के खत्म किया था उसके उपस्थिति में। यही बोला प्रभु को कि काश ये लॉकडाउन मेरे लिए तूने लाया है। हर किसी के लिए लॉकडाउन स्पेशल था, किसी के लिए वर्स्ट था, किसी के लिए बहुत ही ज्यादा वर्स्ट था, बुरा था, बल्कि बहुत लोगों के लिए वो ब्लेसिंग का कारण भी बना। पर एक बात बता दो, वो हर किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण था। फर्क इतना था कि लोगों ने परमेश्वर का रास्ता नहीं समझ पाए, परमेश्वर ने उनको थोड़ा सीधा किया। हालेलुया। तो कभी कोसो मत कि लॉकडाउन में मैंने इसको खो दिया, उसको खो दिया। कोसो मत लॉकडाउन में, अरे भाई मैंने लॉकडाउन में जॉब छोड़ा है। बहुत लोग ने जॉब के लिए रोए, सुसाइड भी किए। मैं 4 महीना विदाउट पगार घर पे बैठ के, ऑफिस जाता था मैं 25 किलोमीटर रोज, 4 महीना बिना पगार का रहा। 4 महीना मैंने सिर्फ प्रार्थना किया प्रभु से। 12,000 की नौकरी प्रभु ने डायरेक्ट 30,000 पे लाके रख दिया 4 महीने में। अबे क्यों? क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट समझा, मैं रो नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद बनाओ, खुश रहो और शांत रहो। हालेलुया। बस आपको भी वही करना है। कोई ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। शैलेश वेदर के साथ बैठो, तुम लोग का सर घूम जाएगा, उतना नॉलेज है उनको। बट आखिर में एक बात कहूंगा, अगर उन्होंने ठान लिया ना प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ना है, कोई उन्हें नहीं रोकेगा, रोक भी नहीं पाएगा। क्यों पता है? ऑटोमेटिकली सारा चीज प्रभु दे देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के मत्ती के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती के मरकुस में लिखा है, मत्ती के इसमें लिखा है ना कि प्रभु को जब स्वर्ग राज्य को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? स्वर्ग राज्य को खोजते हैं तो क्या मिलता है? उसके धार्मिकता। हाँ, बाद में क्या जुड़ता है हमारे साथ? बाकी सारी चीजों को जोड़ता है बस। और क्या कहा है कि स्वर्ग राज्य किसके हाथ में है? प्रभु के शिष्य। और वो अभी किसके हाथ में? हमारे हाथ में। मतलब हमारे अंदर है जो अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हम हिब्रूज में सीखते हैं, बहुत सारे ऐसी हिस्ट्री चीजें हैं जो हम शायद मन जागा नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, लॉर्ड इज लीडिंग मी इन अ डिफरेंट लेवल। मैं एक चीज बोल रहा हूं कि हम बहुत सारा हिस्टोरिकल ग्रीक हिब्रू पढ़ते हैं, बट मैं बताऊं आपको, the most and one character of God who can keep secret, even you can even imagine, that is Holy Spirit. Hallelujah. The moment you open the doors for the Holy Spirit, He will speak out. Hallelujah. The mysteries of God. He will speak out the mysteries of God. परमेश्वर पिता, ठीक है, जिन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा को अगर हमने एक मौका दिया वो दरवाजा खोलने के लिए, जो ये रहस्य है ना, जो ये किताब लिख रहे हैं दुनिया में इतने लोग, कितना भी बाइबल पढ़ के किताब लिखे उनको कम पढ़ने वाला है, बट जो रहस्य संभालने वाला हमारे अंदर खुद है। अगर आपने उसको मौका नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर कैसा चल रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर आगे क्या करने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है। The only one difference in you. You have to change your mind, brother. You have to change your mind. आपको आपका मन अगर बदलना है, आप ये बदलना चाहते हो, तो आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा में चलो, तब वो बात पता चलेगा, नहीं तो भूल जाओ। तो आप, मैं बोला ना, आप वो रेगुलर मेंबर हो गए, लास्ट टाइम भी बोला था, पीछे बैठोगे, एवरी संडे आओगे, खुशी से आराधना सुनोगे, वचन सुनोगे, घर चले जाओगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, बस खत्म। आपके पासवान क्या मेहनत कर रहे हैं, आपके पासवान क्या कोशिश कर रहे हैं आपको आत्मिकता में लेके आके चलाने के लिए, आप वो नहीं सोचोगे।
normal regular member. Because I am the member of the church, that's my right. That I will accept the word of pastor or should I accept my mind? That's it. ये चर्च का मेंटालिटी होते जा रहा है. इसके लिए ना, इसके लिए सुसमाचार जाके क्रिस्ती लोग के बीच में बांटो, मारेंगे वो तेरे को. क्यों पता है? वो बोलेंगे हम तुमसे ज्यादा हमको भी मालूम है, तो हमको मत सिखाने आओ. बट एक अगर हिंदू लोग को जाके पता ना, जो कष्ट में पड़े वो अपनाएंगे. पता है क्यों? वो एक मौका को देके बैठे को कौन हमें किनारे तक लेके आएगा. वो एक मौके को देके बैठे कि कौन हमें छुड़ाएगा. फर्क है. ये फर्क हमको हटाना है. ये चीजें हमको हटानी है. सिर्फ दो ही चीज करके आत्मा में चलो, वचन को अपनाओ, प्रभु की उपस्थिति में रहो. ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज प्रभु तुम्हें देगा. हालेलुया, हालेलुया. लास्ट एक वचन पढ़ूंगा. वर्स 14, the last one I will read. यास्तव तो म्हणतो, हे निद्रिस्ता जागा हो व मेलेल्यातून उठ, म्हणजे ख्रिस्त तुझवर प्रकाशेल. Hallelujah. हालेलुया. Awake you who sleep. जागो, उठो जो सोए हो. इसमें अभी आप लोग है ना, शरीर में नहीं सोए. शरीर में सोना अलग हो गया. मैं आत्मा में सोने की बात कर रहा हूँ. जागो, उठो जो सोए हैं. क्या लिखा आगे? Arise from the dead. ठीक है, आगे क्या लिखा? And Christ will give you light. हालेलुया. 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 अगर आपको रोशनी नहीं मिला, प्रकाश प्रभु का नहीं मिला, ऐसा लग रहा है, तो उठो, मांगो, प्रभु तुम्हें देगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कुछ अलग बोला मैंने आज? ऐसा लगा आपको? अच्छा लगा? नहीं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो. That's why it says, walk in love, walk in light. Everything is possible. Everything you can win souls for Christ. Done. Pastor Billy Graham ने उनके अंतिम समय तक उन्होंने बोला था, I am done. I've run my race. कहा मैंने भाग लिया अभी प्रभु के लिए. अब मैं प्रभु के पास हूँ. मैं मेरी वाइफ के साथ वही बोलता हूँ कि एक वो बुढ़ापे में वो दिन में ना खुद महसूस करना चाहता हूँ कि मैं बोलूं प्रभु को कि प्रभु अभी मैंने दौड़ लिया, अभी मैं आपके पास हूँ. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. अगर आप आज उठोगे, सब कुछ प्रभु देगा. बैठे रहोगे, पीछे जाओगे लाइफ में 10 साल पीछे, क्योंकि डिप्रेशन में था मैं, तो गया खेल खत्म. You're cut off. But you know what the best part is? What the best part the Lord has done for us? अगर आप बैक भी जाओगे ना, तो भी प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. आगमन के समय तक तुमको चांस है. आगमन के बाद तुम फंस जाओगे. आगमन के समय तक तुमको चांस है. उठो और भागो प्रभु के लिए. वो सब करो जो प्रभु चाहता है. आपका एजुकेशन, आपका फाइनेंस, मेडिकेशन, everything what Lord has, your family, your home and everything, you know. मैंने आपका दिन देख चुका हूँ. मैं बहुत लोग से, सभी लोगों से सब उम्र में बड़ा नहीं हूँ. किधर तो मैं किसी के लेवल एज पे आता हूँ, एज क्राइटेरिया पे आता हूँ. बट एक चीज कहूंगा, सभी ने अपना दिन देखा है. राइट? प्रभु ने आज अगर आपको इस यूथ मीटिंग में लाया है, there is something that Lord wants to speak. There is something which Lord wants you to understand, that He can reveal the secrets for you. Hallelujah. Hallelujah. The anointing and calling is there upon you guys, but only focus on the presence of the Lord. Hallelujah. आइए हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे. छोटी सी प्रार्थना होगी. आप बैठ सकते हो. आपका कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं. बैठ सकते हो. बाकी यूथ खड़े रहो. बकल अप योर बेल्ट, शूज एंड एवरीथिंग फॉर यू. हम अपने आंखों को बंद करेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं. ठीक है?
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, your Holy Spirit. Yes, I give Abba. this youth into your hands, Lord Father. Hallelujah, Lord Jesus. Father, Lord, we have learned to walk in love and to walk in light, Lord Father. Lord, you have explained us in a beautiful way, Lord Father. And I pray right now in the name of Jesus, you touch their heart, Lord. Hallelujah. You touch their heart, Lord Father. Let the Spirit of yours, Lord Father, connect with their spirit so that they can understand the relationship between you and them. Hallelujah. Father, Lord, I pray right now in the name of Jesus, I pray that, Lord, you bless them, guide them, and protect them, Lord. From head to toe, Jesus. you cleanse them properly, Lord Father. And we believe and you have done it, Lord Father, in the Yes. name of Jesus. Father, Lord, I also pray for the youths who are watching online. I pray that, Lord, you touch them as per your will, Lord Father, and reveal them the things that they don't know, Lord Father, the things that they have fallen in, Lord Father. Jesus. I pray that, Lord, that from now onwards, Lord Father, they know the importance of the presence of the Lord, a Hallelujah. presence of yours, Lord Father. Father, Lord, I also pray for all the youths, Lord Father, wherever they go, whatever they do, whenever they walk, oh Lord Father, let they carry your presence, and whoever made them, Lord Father, let them be also equipped with your presence, oh Lord Father, so that their heart can be changed and come to Christ, Lord. Yes. I pray and I thank you for this beautiful moment that you have given. You have given this word, Lord Father, not only for the revelation, Lord Father, but also for the coming revival of God. The revival that you have promised for Maharashtra, Lord Father. The revival that you have promised for through the youth, Lord Father. The revival, Lord Father. The sacrifice that already has been done. The blood has been shedded already in Maharashtra, Lord Father. In the coming days, you're gonna raise many prophets, many apostles, many pastors, many teachers and evangelists, Lord Father. I pray that, Lord, let them know their calling, but also be equipped with your presence, O Lord Father, and also be always equipped with your presence, O Lord Father. That wherever they go, Lord Father, you reveal the things to them. You let, and through your anointing, O Lord Father, let the demonic presence should be go away in the name of Jesus. Father, Lord, we thank you for all the things, Lord Father. Also, I give both pastors into your hands, Lord Father. Beautifully they are here, Lord Father. And by them, O Lord Father, you talk to the youths, O Lord Father. You reveal the truth, O Lord Father. Reveal the new things of heaven, Lord Father. And let the wisdom come through them, Lord Father. And let this both man of God, they work in the youth's life, O Lord Father, completely in a core way, O Lord Father. I thank you, Abba, for all the things. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Online. So,